Start with prayer. Uh, 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 गण गणपतये नमः। गण गणपतये नमः। गण गणपतये नमः। गुरुवे नमः। गुरुवे नमः। गुरुवे नमः। आप क्वेश्चन पूछते रहिए, मैं जवाब भी देता रहूंगा क्लास स्टार्ट होने से पहले। अगर किसी का कोई सवाल है तो। सर सवाल सिर्फ पर्टेनिंग टू ग्राहक या कुछ और पूछ सकते हैं? पूछ के देखिए, अगर समझ में आएगा तो जवाब दूंगा, नहीं आएगा तो हाथ जोड़ लूंगा। सर मैंने आपका वो सेशन देखा था 26 जनवरी का। ये क्या है? उससे हाँ, 26 जनवरी को आपने सेशन नहीं किया था 2 घंटे का लाइव? अच्छा अच्छा अच्छा। ओ हाँ। वो तो मैं ज्वाइन नहीं कर सकी थी बिकॉज ऑफ द टाइम डिफरेंस। हम्म, पर मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग सुनी थी। तो उसमें 5 मिनट रुक जाते हैं, टाइम चेंज किया है तो हो सकता है कि लोगों को ज्वाइन करने में थोड़ी दिक्कत हो रही हो, किसी का क्लास मिस नहीं हो। टाइम बहुत है अपने एनीवे, पास, जब तक जीवित है तब तक टाइम है। हाँ जी। सर मैं ये पूछ रही थी कि अरुधा लगना पाइसेस है मेरा और उसमें सारे ग्रह आ रहे हैं एक्लिप्स में। हम्म। आई एम रियली वरीड अबाउट माय जॉब। वासु हंस रहा है। अच्छी बात है, यू शुड बी वरी। बट क्वेश्चन उठता है, और उदा लगना के ऊपर आने से सिर्फ जॉब पे क्यों हो रहे हो? अरुदा लगना इट सेल्फ, वाई इट इज जॉब? सर आप ही तो बोलते हो अगर जॉब करियर देखना है तो अरुधा लगना से देखना है। करेक्ट। मून से हैप्पीनेस। करेक्ट। इसका मतलब है कि जॉब क्यों जा सकती है? हो सकता है कि आपकी तबीयत खराब हो, जॉब जाने की बारी नहीं हो, जॉब में ब्रेक हो, तो आप बिस्तर पे पड़ी हुई हो, तो सिर्फ एक जगह से देखेंगी तो कैसे काम चलेगा? आज उसी पे मैंने ओके। एक वीडियो बनाया है कि जैसे हम कहते हैं रुदा लगना से मान लीजिए आ गया और मेरी नौकरी में ब्रेक दिखा रहा है, ये ब्रेक क्यों है? इज इट बिकॉज ऑफ हेल्थ? इज इट बिकॉज ऑफ जॉब लॉस? इफ इट इज बिकॉज ऑफ द जॉब लॉस फ्रॉम अरुदा, 8 और 12 का कुछ तो इंडिकेशन चाहिए होगा, ओके। और इवन थर्ड का भी, लेट सपोज। ओके। तो वो है, प्लस अरुदा लगना इज लिटिल क्रिटिकल, बिकॉज अरुदा लगना इटसेल्फ जो हाउस है ना, अगर उसमें कुछ मेजर गड़बड़ होता है तो प्रॉब्लम थोड़ी ज्यादा होती है। इसलिए क्योंकि हम संसार में हमारा इमेज ही जीता है, इफ इमेज गोस हम सब चले जाएंगे। तो हेल्थ को वो दिखाता है, स्पेशली सैटर्न कमिंग ट्राइन टू अरुदा, सो 157 कैन रियली डिस्टर्ब द हेल्थ लाइक एनीथिंग। ओके। तो वो एक रिस्क रहता है, बट ठीक है, उसका कल वीडियो जाएगा। आप गौर कीजिएगा इस चीज को, ये निमित्त शास्त्र में पढ़ाया जाता है कि जब आप एक ऐसे एस्ट्रोलॉजर को सुनते हैं जो बहुत नेगेटिव बातें बोलता है, आप देखिएगा आपके लाइफ में बहुत नेगेटिव इवेंट हो रहे होते हैं, आप वैसे लोगों को सुनने ही जाते हैं। कितना भी नेगेटिव हो जाए, मेरे आप पूरा देखेंगी तो ठीक है मैं बताता हूं, लेकिन फिर भी उसमें एक पॉजिटिविटी रहती है, क्योंकि मेरा मानना है कि मैं जो बोल रहा हूं अगला जो सुन रहा है वो पॉजिटिव नोट पे होना चाहिए, उसके लाइफ में चीजें पॉजिटिव होंगी। इसलिए कॉन्फिडेंट रहता हूं कि 80%, 70-80% तो हो ही जाएगा जी, 20% आपके चार्ट के हिसाब से मॉडिफाई होगा। तो ये समझना है कैसे मैं घर पकड़ के रिजल्ट बोल रहा हूं, मैं क्यों बोल रहा हूं इस समय ये होगा इस समय ये होगा। जो नहीं समझ में आया लिखो, लिख के आके क्लास में पूछो, तब मजा है। और आपकी लाइफ में क्या हो रहा है वो तो खुद आप डिकोड करो ना जी, आपको पढ़ा क्यों रहा हूं मैं? और जब नहीं समझ में आया तो फिर पूछना। आज अपने को 3 ग्रह पढ़ना है और बहुत टाइम है अपने पास। आज शुक्र पढ़ना है, मंगल पढ़ना है, शनि पढ़ना है, ताकि ग्रह खत्म हो जाए और बहुत क्विकली हम लोग 2 क्लास में 6-6 करके 12 राशियों को कवर कर लें, ताकि आप सर्कमस्टांसेस डिफाइन करना सीख जाएं। ठीक है, चलिए भाई शुक्र के बारे में बोलिए। शुक्र के बारे में
कौन बोलेगा? ये सब लोग, जिसको जो मन करता है बोले। Sir, luxury, love, Progen, females, kids only interested in creative, or relationship. overindulgent in materialistic things. डू यू नो वन थिंग, रिमेंबर दिस ऑलवेज, ओवर वर्ड तब तक नहीं लगेगा जब तक ओवर वाले प्लैनेट नहीं आते हैं। कुछ ज्यादा ही अकेले रहता है जी, यू नीड सन देयर। कुछ ज्यादा ही सेक्सुअल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहता है, यू नीड राहु देयर। कुछ ज्यादा ही मेडिटेशन करते रहता है, स्पिरिचुअलिटी की बातें करता है, यू नीड केतु देयर। इंडिविजुअल ग्रहस आर नॉट इनफ टू मेक दिस स्टेटमेंट कि ओवर रहता है, नहीं। ओवर जब होगा वो योग से होगा, मोर देन वन, या राशि ओवर वाली हो जाए। अब वीनस मान लीजिए, मान लो कि वीनस जो है वो ऐसी राशि में आ गई, मान लीजिए एक्वेरियस में पड़ गई 3 7 11, देन यू कैन से कि हाँ ओवर के चांसेस हैं, बट ओनली वीनस नहीं, बिकॉज वीनस से बहुत सारी चीजें हैं ना, उसको ओवर नहीं कर सकते। ओवर के लिए आपको चाहिए और भी ग्रह। मेक सेंस? Thank you, sir. हाँ, मरिएगा तो स्वर्गलोक जाइएगा, वीनस मारेंगे तो अच्छी बात है ना। तो कोशिश करो कि मरो तो वीनस के दिन मरो, और वीनस के दिन मरने का मतलब नहीं है प्राण त्यागो, तो वीनस वाली तिथि पे प्राण त्यागना, अगर इतनी इच्छा शक्ति हो तो स्वर्गलोक मिलेगा। ठीक है। वी ऑल्सो लुक एट, अभी अगर मान लो आपको रिफाइनमेंट, हाँ, रिफाइनमेंट, फिल्ट्रेशन। अच्छा, पहले ये बताओ गुण कौन सा है, किस गुण का है? राजसिक, yeah. राजसिक गुण का है, मतलब क्या होता है? जल्दी। कोई ना लग्जरी वाला ऐसा। इंडल्जेंस में बिलीव करते हैं, भोगने में, भौतिकवादी, मटेरियलिस्टिक। भौतिक मटेरियल। लेट्स नॉट कनेक्टेड डायरेक्टली विद, क्योंकि भोग बोलते हैं तो कलयुग में उसका मतलब बहुत बदलता है। भौतिकवादी, मटेरियलिस्टिक बोलो। मेटल, डायमंड, नहीं, मेटल, स्टोन की बात नहीं कर रहा हूं। सिल्वर, Silver, स्टोन में डायमंड। Diamond. टेस्ट कैसा टेस्ट करते हैं? लोगों ने डिस्कस किया है। rich food. I don't know taste, but like What? a rich food. टेस्ट कौन सा होता है? सावर, खट्टा मीठा, वो एक फेवरेट मेरा सूप है, हॉट एंड सार जिसको बोलते हैं ना। हाँ वही खट्टा मीठा। हाँ, तो सार जो है वो है मीठा। तो मीठा नहीं, मीठा जुपिटर के पास है, उनको चूड़ा दही शक्कर बहुत ज्यादा पसंद है। ही एंजॉयज दैट शुगर एंड ऑल दैट। ठीक है। डायरेक्शन, हाँ, इज Southwest. Southwest. Yeah. साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट। Sorry. Southeast. Sorry. Yeah. घर में कौन सा एरिया है जो वीनस से देखा जाता है? बेडरूम, Bedroom. Bedroom. बस। होना ही चाहिए। What about dressing area? और किचन क्यों नहीं? किचन में अग्नि भी तो रहता है, तो क्या वीनस भी आएगा? मैंने किचन की बात करी, किचन के अंदर क्या रहता है मैंने ये नहीं बोला। अंदर नहीं, सिर्फ एरिया। किचन का जो एरिया है, जो किचन है, दैट इज ऑल्सो वीनस, बिकॉज सेकंड हाउस यू आर गेटिंग फूड फ्रॉम देयर। फूड फ्रॉम देयर। हाउ कैन यू से दैट वीनस इज नॉट किचन? सो वो एक चीज है। सर मून भी रिप्रेजेंट करेगा फिर किचन क्या? हाँ कि जी। सिर्फ मून वाटर, मून नहीं, मून भी किचन नहीं, रिप्रेजेंट किचन, करेगा? हाँ जी। तो ग्रेन्स स्टोरेज, हाँ, किस तरह का अनाज है उस पर भी डिपेंड करता है। रिलेटिव में कौन कौन हो गए, किसके कारका है ये? सिस्टर, पार्टनर के, स्पाउस, नो, पार्टनर नहीं बोलेंगे, Wife. स्पाउस भी नहीं बोलेंगे, वाइफ, वेरी स्पेसिफिक। ओ वाइफ बोलेंगे। यस, वाइफ के कारका है, सिस्टर के कारका है। ठीक है। लेकिन अगर एल्डर सिस्टर हो
मून। तो मून, वो ध्यान रखना है। और डॉटर एंड डॉटर इन लॉ, इवन यंगर सिस्टर इन लॉ, ठीक है। महिलाएं जो आपसे छोटी हो, जो, इसको ऐसे समझ लो, जो मां की तरह है, मां है, मौसी है, बड़ी बहन है, वो सब मून है। रिस्पेक्टेबल सब हाँ, मून, मून और है। जिससे हम मजाक मस्ती कर सकते हैं वो वीनस। हाँ, तो वो दो लेवल है इसमें वीनस में, एक पैर, एक हॉरिजॉन्टल चलता है, एक वर्टिकल चला जाता है। जो हॉरिजॉन्टल है मजाक मस्ती वाला, वाइफ साली वो सब, और जी नीचे आ गया बेटी है, डॉटर इन लॉ है, वो सब। हाँ, तो इस तरीके से उसको याद रखने का तरीका है। बॉडी पार्ट, रिप्रोडक्टिव eyes, ऑर्गन। आईज, नो, reproductive organs, जेनिटल। वाइज नहीं, सॉरी आईज नहीं, विजन जो है दैट इज विद वीनस। लिप्स, vision. लिप्स बड़ा रिस्की है ये पोर्शन, ये वीनस के पास क्यों आएगा? तो कुछ लोग कहते हैं जिनकी आईज बहुत सुंदर होती हैं उनका वीनस अच्छा होता है, ये किसने कह बड़ी दिया? बड़ी सुंदर। जिसकी आंखें सुंदर होंगी, देखो वीनस ओवरऑल सुंदरता दिखाता है, लेकिन जिसकी आंखें सुंदर होंगी, सन और मून सेकंड हाउस और 12th हाउस, आंख में अगर पानी ज्यादा है, जो बोलते हैं ना आईज जिसपे कि हमेशा आपको वाटरी लगेंगी, दैट इज मून। ठीक है, वीनस से भी वाटर आता है, बट प्राइमरली इट इज मून। वीनस इज ऑल अबाउट योर विजन। याद होगा, बार बार मैं बोलता हूं, वीडियो में बोला है, अटेंशन टू डिटेल इज विद वीनस। विजन क्यों? विजन अच्छा होगा, आपके देखने की शक्ति ज्यादा होगी, नजर वहीं पड़ेगी, इसके बहुत सारे मतलब है। बॉडी पार्ट, ओवरऑल फेस जो बोलेंगे ना, वो वीनस से देखते हैं। हाँ, क्या बोल रहे हैं? वंदना जी कुछ बोल रही हैं। ओके। और उसके अलावा गाल जो होता है वो वीनस है, ठीक है। हाँ, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। वूम हो गया, यूट्रस हो गया, यूट्रस हो गया। हाँ, ओवरीज, एग्स इज विद मून, ठीक है। सबसे ज्यादा प्रेम किस मौसम में होता है? बारिश के, बारिश में कहाँ प्रेम होता है? घर से निकलने कौन देता है? इसलिए तो सर्दी में। होता है, है? विंटर। इसीलिए तो होता है, वो इसीलिए तो बोल रही नहीं नहीं, वो वाला प्रेम नहीं पूछ रहा हूं। हूँ। वो वाला प्रेम, हाँ, आई एम नॉट आस्किंग अबाउट द प्रेम जो आप बता रहे हो, मैं प्रेम रियल वाला प्रेम पूछ रहा हूँ। ठीक है, जुपिटर वाला। अच्छा अच्छा, ठीक है। नहीं नहीं, वसंत। यंग एज में। हाँ नहीं, वसंत। मून, मून वाला, मून वाला, हाँ। जो वसंत। बसंत जो है वो इसका मौसम जो है वो बसंत ऋतु है। जब हवाएं चलती है ना, बसंत में ही हवाएं चलती है ना, हवाएं चलती हैं, दुपट्टा उड़ता है, आप ख्यालों में रहते हो, दैट इज वीनस। दिस इज लाइक हाउ यू कैन रिमेंबर थिंग्स, अदरवाइज तो वो रटा रटी नहीं ना हो पाएगा। वीनस इज ऑल्सो अ ब्राह्मण, अ वेरी गुड ब्राह्मण हु हैज लॉट ऑफ नॉलेज, लॉट ऑफ नॉलेज। तो वो तो जुपिटर के पास भी आता है ना सर, तो फिर हाँ, बट ही इज अहेड ऑफ जुपिटर। वीनस इज, यस, बिकॉज ही हैज दिस मृत संजीवनी जो किसी के पास नहीं है, ठीक है। प्लस era has changed, you need to redefine that who is owning this era. So अभी आप देखो कलयुग है, कलयुग में अगर आप देखोगे तो वीनस की महत्ता भी ज्यादा है। कहता है हाँ। If your lagna is aligned with the materialistic world and pleasure, if your lagnesha is aligned with moksha, then obviously the जुपिटर, Jupiter is the one who is always। अभी ये आदमी क्या पढ़ेगा वीनस वाला? क्योंकि आपको बताना होगा क्या पढ़ेगा, लोग पूछेंगे मेरा बच्चा क्या हायर एजुकेशन में क्या पढ़ेगा। फाइनेंस में जा सकता है, मेडिसिन में जा सकता है, एनीथिंग फाइन आर्ट्स रिलेटेड। मैनेजमेंट। कंसल्टेंट बन सकता है, हम्म, और रियल एस्टेट में भी जा सकता है, डॉक्टर सर, क्रिएटिव, लग्जरी डोंट से रियल स्टेट, यू कैन से इंटीरियर डिजाइनिंग में जा सकता है। इंटीरियर डिजाइनिंग है। ये सर ज्वेलरी, लग्जरी आइटम्स में। हाँ, ठीक है। उसका बिजनेस भी हो सकता है। हाँ, उसका बिजनेस हो सकता है। देखो, अगर सिर्फ पहले जॉब से अगर शुरू करें तो
चूंकि ये 7th में, 2nd और 7th दो ऐसे पकड़ लो। सबसे पहले आप इन दोनों को देखो और 12th में फिर वो एग्जॉल्ट होते हैं। 2nd देखोगे तो फूड है, फाइनेंस है, ठीक है। अब फाइनेंस बोला तो बैंक वगैरह जो, और 2 के सामने 8 है, इंश्योरेंस वगैरह सेक्टर, आप सब कुछ बता सकते हो। 7th और 12th जो विदेश का घर है तो विदेश भी जा सकता है, ठीक है। हर तरह के मैनेजमेंट, स्पेशली जो अगर देखोगे हायर मैनेजमेंट जिसमें कंसल्टिंग करने का मौका मिलता है, और बिकॉज वीनस इज ऑल्सो लाइक 2nd लॉर्ड, तो हॉस्पिटैलिटी जो इंडस्ट्री है जिसमें होटल मैनेजमेंट वगैरह करते हैं, वो बंदा जो है वो कर सकता है। 3, 7, 11 के ट्राइन में एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं पेशे की बात करूं तो वो होता है 3, 7, 11 एयर ही होता है, करेक्ट। एयर का मतलब जो फैलता है, फैलने का मतलब जो अपन अभी पढ़ाई कर रहे हैं, इसका मतलब मार्केटिंग। तो जो मार्केटर्स होते हैं, जो मार्केटिंग होता है, मार्केटिंग कैंपेन क्रिएट किया जाता है, वो सारी चीजें आप यहां से देख। जब मार्केटिंग की बात आएगी और जब फाइनेंस की बात आएगी, इन सबको जब आप आगे लेकर के एक और लेवल पे जाओगे तो फाइनेंस समझ में आएगा, ये तो कॉमर्स कर सकता है जी, ठीक है। और चूंकि इनके पास मृत संजीवनी है तो ये डॉक्टर बना सकता है, ये नर्स भी बना सकता है। ये उस छोटे से छोटे हॉस्पिटल के एम्प्लॉय को दिखाता है जो मान लो इंजेक्शन देता है या दवाएं देता है। आप आईसीयू में पड़े हो, एक आदमी का काम है आके टाइमली इंजेक्शन देना। दैट पर्सन इज पुटिंग मृत संजीवनी विद इन यू। Thank you. इवन दैट जॉब, द जिसको आप बोलोगे मीनियल जॉब, क्योंकि वो डॉक्टर नहीं है, तो वो भी दिखाता है। व्हाट एल्स, और क्या पढ़ाई कर सकता है ये? सर ओशन इंजीनियरिंग। होता है क्या? हाँ सर। अरे बाप रे। तो मंगल एस्ट्रोलॉजी पढ़ सकता है, हम्म ठीक है। एक अच्छा लिटरेचर का जानकार हो सकता है, लिटरेचर की पढ़ाई कर सकता है, ठीक है। और हो सकता है कि वो, अब कनेक्शन है, डिपेंड करता है कि 3rd हाउस से कनेक्टेड है कि नहीं, वो किस तरह की कविताएं लिखता है। वीनस रहेगा तो प्रेम की कविताएं ज्यादा लिखेगा, ठीक है, या कहानियां उस तरह की। ओके, कौन कौन सा प्लांट आता है इसमें? Rose. क्यों? विजय चंद्र किसने किसने कंसल्टेशन लिया है जिसको मैंने नींबू का दिया जलाने के लिए बोला है? नहीं। लेमन, बहुत जगह लेमन आपको मरकरी में भी बताया जाएगा, ठीक है, लेकिन वो वीनस में भी है। व्हाट एल्स? आंवला। हम्म, कसेंदा लगता है, नमक के साथ अच्छा लगता है, बढ़िया है। तो एनी सिट्रस फ्रूट हाँ, मतलब उस टाइप का जो टेस्ट होगा आप कह सकते हो। कब आएगा फिर? और फिर वो रईस वाले भी तो है, अंगूर अंगूर कहाँ जाएगा? हाँ हाँ, मतलब वो सब भी देखना है ना। हाँ हाँ हाँ, रईस वाले भी देखना है, वेरी वेरी देखना है आपको, ठीक है। नाउ अगर मैं स्पेसिफिक, अब थोड़ा वास्तु के ऊपर बात कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा आइटम के बारे में पता हो। जब आप बिस्तर देखते हो ना, तो बिस्तर का जो, जहां से आप चढ़ते हो, जो फ्रंट पोर्शन होता है वो वीनस का होता है। डू यू नो दिस? सोचा ही नहीं था। हाँ, वो फ्रंट पोर्शन होता है। ऐसे तो ओवरऑल लोग ओवरऑल बेड बोलते हैं, बट जो फ्रंट पोर्शन है वो वीनस है, और जो बैक पोर्शन है वो सन है। फ्रंट बैक या सर या पाँव रखते हो? जैसे आप जिधर से बिस्तर से चढ़े, फॉर एग्जाम्पल जिधर आपका पैर रहता है ना, हाँ दैट इज वीनस। पैर, अच्छा। जिधर आप तो पीठ ये पीठ, आपने सीरीज में बताया है, हाँ पूर्व फाल्गुनी बेड। हाँ, वही चीज मैं कितने समझ, नक्षत्र वही वाले उसमें बताया वही है? चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, दैट हाउ यू कैन डिकोड इट। वो नक्षत्र में मैंने बताया है। सो जो पीछे जो आप बैठते हो ना, व्हेन यू सिट एट योर बैक, जाके आप बिस्तर पे, तो यू फील कंफर्टेबल, आप उस समय राजा होते हो। यू डोंट लिसन एनीवन, भाई अपन ही है सब कुछ। वो बैठे बैठे भाई पानी लाना, चाय दे देना, ये कर देना, सीटी बजे तो गैस बंद कर देना, ऑल दैट इज देयर बिकॉज यू फील लाइक दैट। और वो उसका असर होता है कि आप कहां क्या देख रहे हो, तो वो देखना चाहिए, समझ में आना चाहिए। ओवरऑल ऐसे बेडरूम को ही कहा जाता है। और ड्रेसिंग एरिया हो गया, किचन हो गया, और जहाँ पे मेकअप करते हैं। हाँ, वही ड्रेसिंग मेकअप जो भी है। वैनिटी। ओके। हम्म
जहाँ पौधे लगाते हैं, जो फूल आते हैं कलरफुल, वो हो सकता है। हम्म, कलरफुल फ्लावर्स है अगर घर में, ठीक है। सर ड्राइंग लिविंग रूम रूम को हो पौधे भी सकता बोल है। लगाते हैं। सकते हैं। ड्राइंग रूम को लिविंग भी तो रूम हो बोल सकता सकते है। हैं, क्योंकि सॉरी हमेशा सॉरी। उसको वेल मेंटेन रखते हैं हम लोग, मैक्सिमम टाइम खूबसूरत बनाने का कोशिश करते हैं। अब बहुत अच्छी चीज मैं आपको बता रहा हूं, एंड दिस इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन। व्हेन यू आर यंग couple, you don't have children. When you are 45, 50 plus, when your children are out of home, the hall is Venus. When children are at home, hall is Mercury. हाँ correct. अब कोई, जैसे आगे बताऊंगा कि कोई मरेगा तो कैसे सर्कमस्टांसेस में मरेगा, तो भाई अगर देखोगे कि उसकी मौत शादी के बाद हो रही है और मान लो हॉल दिखा रहा है, वीनस दिखा रहा है, तो हो सकता है हॉल में भी हो जाए। बच्चे बड़े हैं तो मरकरी वो दिखाएगा, बच्चे जा चुके हैं तो वीनस वो दिखाएगा। लेकिन उस दिन, जिस दिन आपके घर में बर्थडे पार्टी हो रही हो, बच्चे आए हुए हैं, बड़े आए हुए हैं, हॉल में डांस हो रहा है, वो मरकरी कब वीनस में तब्दील हो जाता है आपको पता ही नहीं चलता है। और वीनस एफ्लिक्टेड है, कोई गिर गया, सर फट गया, और आप ढूंढ रहे हो कि आपके चार्ट में मरकरी कहां खराब है जी। आप फिक्स नहीं कर सकते हो ना चीजों को। आप पूजा अगर इस यहां पे कर रहे हो तो आप बोलते हो भाई सन है, जुपिटर है, वीनस भी कह सकते हो, मां दुर्गा है। आपने उठाया घर में, इंटीरियर डिजाइनिंग करी, मंदिर यहां बन गया, तो वो जगह या मंदिर क्या इंपॉर्टेंट है? आपके घर में मंदिर नहीं है, जिस दिन सुबह जहां खड़े होकर आपने पूजा कर दिया, वही जगह उस दिन के लिए उस समय जुपिटर सन वीनस सब दिखा रहा है, या इवन सैटर्न, मां काली की आप आराधना करते हैं तो। डिड यू गेट इट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? ऑब्वियसली ये आपको बहुत सटल तरीके से इस्तेमाल करना होगा जब आप इवेंट प्रेडिक्ट करना चाहते हो इन डिटेल, स्पेशली डेथ वगैरह जब प्रिडिक्शन होता है उसमें, या बीमारी के रिकवरी से। कोई व्यक्ति बीमार है, उसकी रिकवरी करवानी है, तो पीपल विल कम एंड यू हैव टू सजेस्ट देम कि आपको कहां सोना है सो दैट यू कैन रिकवर फास्ट। तो ये सारी चीजें आप कैलकुलेट करते हो कि परिवार कहां है, बच्चा कहां है, एंड ऑल दैट। ठीक है, वीनस अगर बीमारी की बात चली है, ऐसे उसके अलावा जो एंटरटेनमेंट प्लेस है, फॉर एग्जाम्पल सिनेमा हॉल पकड़ लो, जहां डांस वांस होता है, जहां शादियां होती हैं, ठीक है, ये सब आपका वीनस का है। व्हाट अबाउट बीमारी? ओके, सर बीमारी फिर रिप्रोडक्शन ऑर्गन्स पे हो सकती है। ओके, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। एसटीडीज। देखो किसी भी तरह के सेक्सुअल डिजीज और सेक्सुअल ऑर्गन के ऊपर जो डिजीज है उस पर एक रिस्क रहता है। जो बॉडी पार्ट आपने ढूंढा है, चाहे वो चेहरा ही क्यों नहीं हो, तो चेहरे पे कटफट लगने का हो, या चूंकि मैंने कहा है कि वीनस जो है वो वाटर है, तो वीनस वाटरी डिजीज को भी दिखाते हैं। और वाटरी डिजीज का मतलब क्या होता है कि आपके स्किन के प्रॉब्लम जो हैं वो भी वीनस दिखा सकते हैं। उसके अलावा जो भी बताया है ओवरीज वगैरह, उन सब में प्रॉब्लम आती है। वीनस चूंकि 12th में एग्जॉल्ट होते हैं, वीनस अगर खराब हो जाए तो आपके नींद के खराब, मतलब नींद खराब हो सकती है, आपको नींद नहीं आएगी। या वीनस बहुत अच्छे हो गए, आप प्रेम में चले गए, तब भी आपको नींद नहीं आएगी। ईदर वे, मतलब हर हाल में आपकी नींद जाएगी, चाहे वो अच्छे हो चाहे खराब हो। सो डोंट गेट too much aligned with Venus, and that's the reality. My life is Venus. I sleep for very few hours. सर भीषण भी जा सकते हैं। हाँ, भीषण। नहीं, विजन जाने के लिए सिर्फ वीनस अकेले काफी नहीं, वीनस के साथ सन का भी जाना जरूरी है। If both the grahas are afflicted, vision gone. वीनस के साथ एक रिस्क भी है। वीनस जो है वो ब्रॉथल भी दिखाता है, ठीक है, जो वैश्यावृत्ति होती है वो भी वीनस के अंडर आता है, जिससे आप ये देखते हो कि क्या कोई सेक्स एडिक्टेड हुआ है या नहीं हुआ है। आई विल नॉट टेक द नेम। 2 दिन पहले ऐसे चार्ट मैंने देखा है जिसमें देख के मैंने बताया कि ठीक है, वाइफ इज इनटू मल्टीपल रिलेशनशिप एंड शी इज स्लीपिंग विद समवन अननोन। तो वो कॉल पे नहीं होता, बुला करके, यस शी वेंट आउट एंड शी डिड एवरीथिंग एंड ऑल दैट।
यू नीड टू कैच बिकॉज सो दैट यू कैन गिव द रेमेडी। तो उसमें वीनस का इन्वॉल्वमेंट, और वहीं पे वीनस का इन्वॉल्वमेंट 2-3 ग्रह, राहु भी आ गए, मरकरी भी आ गया, ऑल दैट, देन यू थिंक ऑफ, एंड स्पेशली राशियां बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है बिकॉज दैट क्रिएट सर्कमस्टांसेस। आप ऐसे सर्कमस्टांसेस में जाते हो, छठे हाउस में राहु और वीनस बैठे हुए थे, राशि जो है एक्वेरियस साइन थी, द पर्सन वेंट फॉर ऑफिस ट्रिप, ठीक है, वो 12 से 12 पढ़ता है, 11वीं राशि, विदेश गई हुई थी, सोशल सर्कल में शी स्टार्टेड कॉलिंग, ऑल दैट इज देयर। सो वो चीजें आपको देखने की जरूरत है। नाउ अगर स्पेसिफिक प्रोफेशन की बात करें, अच्छा नहीं, उसके अलावा एक होता है कि वीनस का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, बिकॉज अगर मान लो लग्नेश है, देन यू नीड टू नो ना कि वीनस का कैरेक्टरिस्टिक क्या है। सिंपल, जो पहले शुरू से तुम लोगों ने शुरू किया, लग्जरी, आर्टिस्टिक नेचर का होगा, फॉन्ड ऑफ लग्जरी, अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, सुंदर स्पाउस। और ये सिर्फ लड़कों के लिए नहीं है, लड़कियों के लिए भी है। लड़कियों के चार्ट में भी स्पाउस अगर वीनस से दिख रहा है लॉर्डशिप के हिसाब से, तो भाई साहब आपकी चाहत होगी कि दुनिया का जो सबसे स्मार्ट आदमी हो वो आपके सामने है, और उसमें भी आप 2 कमी निकाल के उससे और बढ़िया आपको चाहिए होता है। दैट्स द वर्स्ट थिंग, ठीक है। मतलब मैं सच्चाई बता रहा हूं, ये वीनस वालों के साथ प्रॉब्लम है, उनका उनका कहीं रुकता ही नहीं है। दे वांट बेस्ट एंड देयर इज नथिंग लाइक बेस्ट। दीज पीपल आर वेरी पैशनेट अबाउट वॉट एवर दे डू। पैशन कम्स विद फ्रॉम वीनस। सो बहुत पैशन होता है इनके अंदर, बहुत ज्यादा इनके अंदर डेडिकेशन भी होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि क्योंकि 12th में एग्जॉल्ट हो रहे हैं, डेडिकेशन कब होगा, जैसे आप मेडिटेशन करते हो, यू गो इनटू डीप स्लीप, डेडिकेशन भी वही चीज है ना, यू गेट इनटू वन थिंग, डन, आई डोंट वांट टू कम आउट फ्रॉम दैट, मैं एक अलग ही दुनिया में हूं। तो वो जब उस तरह का पागलपन होगा तो ऑब्वियसली आपको रिलेशनशिप में वो पागलपन दिखाई देगा, वो डेडिकेशन दिखाई देगा। खाना पीना के शौकीन, रेस्टोरेंट जाने वाले, अब ये सिर्फ समझ जाओगे तो कोई पूछेगा मेरी स्पाउस कहां मिलेगी, इजिली यू कैन प्रेडिक्ट। आपको पता है राशि कौन सी है, ग्रह कौन से हैं, तो हाँ भाई, रेस्टोरेंट में मिले नहीं मिले। क्विकली अगर प्रोफेशन, लिस्ट ऑफ प्रोफेशन की अगर बात करें, वो तो हमने इंडस्ट्री की बात करी थी, एजुकेशन की, तो कुछ एक प्रोफेशन बताइए। मैंने बोला ना डॉक्टर, लाइक ठीक है, मेडिसिन पूरा सब। ठीक है, डॉक्टर, तो डॉक्टर जब आप बोलते हो तो मेक श्योर कि आप मेडिसिन शॉप वगैरह भी बोलो, वो हाँ। कंजंक्शन पे आएगा। ऐसा व्यक्ति, हाँ, ऐसा व्यक्ति आर्टिस्ट अच्छा हो सकता है, ठीक है। शेफ, शेफ के लिए कौन, हाँ ठीक है, ये रहेंगे, नॉट नेसेसरली ये रहे, ये भी रहेंगे, मून रह सकता है और फिर मार्स आ जाए। इवेंट सर, हाँ। डांसर, डांसर और इवेंट मैनेजमेंट। हाँ हाँ, इवेंट मैनेजर, सर प्रोजेक्ट मैनेजर इज ऑल्सो वीनस क्या? हाँ, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, नॉट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ओके। हाँ, सर प्रोडक्ट एक्टर, मैनेजर्स, हाँ, एक्ट्रेस, एक्टर, एंटरटेनमेंट फील्ड। एंटरटेनमेंट, एक्टिंग, ठीक है, वीनस वहां मिलेंगे आपको। भाई कपड़ा का काम करने वाला, कपड़ा का व्यवसायी, कपड़ा बेचने वाला, डायमंड बेचने वाला, ज्वेलरी बेचने वाला, सेंट बेचने वाला, ब्यूटी पार्लर। ब्यूटी पार्लर हो गया, वाइन शॉप हो गया, इंटीरियर डिजाइनिंग हो गया, हाँ, जूस का कोई शॉप चलाता है, कोई पेंटिंग करता है, कोई हैंड क्राफ्टिंग करता है, कोई फल बेचने वाला हो गया, कोई लग्जरी व्हीकल का जो है वो शोरूम खोले हुए है, ठीक है, या लग्जरी व्हीकल जो है रेंट पे देता है, वो लोग भी इसमें हैं। वीनस जो है, चूंकि इसकी आंखें बहुत अच्छी हैं, अटेंशन टू डिटेल है, तो दिस पर्सन कुड बी अ गुड यूआई यूएक्स डिजाइनर जो होता है, तो इसका मतलब है दिस पर्सन कुड बी रियली गुड एट अकाउंटिंग, ठीक है। ठीक है, वहां जाके इसको मन नहीं लगेगा, हिल फील लाइक डाइंग बिकॉज 6th हाउस में ही फील लाइक्स डाइंग, तो लेकिन वो अकाउंटिंग भी कर सकता है। सर और डिटेक्टिव, वीनस और डिटेक्टिव, डिटेल टू आई। और कोई रीजन? आज जवाब सही है, मैं सिर्फ पूछ रहा हूं और कोई रीजन नया। इंटेलिजेंट पीपल। 12th हाउस में एग्जॉल्टेड होते हैं, so secret is house of secrecy। करेक्ट 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 करेक्ट, 12th हाउस एग्जॉल्टेशन प्लेस है, ठीक है। अब अपन चलते हैं, अब बाकी अपना वो आप देख लीजिएगा, बाकी और सारी चीजें हैं, जब हम लोग चार्ट ट्रेडिंग करेंगे तो और भी निकल के आएगा। अब वीनस को अलग अलग घर में देखते हैं,
कैसे देखोगे अलग अलग घर में? तो अर्गला वगैरह सब देख लिया, क्योंकि मुझे और दो पढ़ाना है मेजर, मार्स और सैटर्न में बहुत टाइम लगेगा क्योंकि उसके एस्पेक्ट्स हैं और हर एक एस्पेक्ट को मुझे समझाना पड़ेगा कि वो कैसे रिजल्ट देता है। सो वेरी क्विकली मुझे 5 से 10 प्रेडिक्शन हर एक घर का वीनस का बताओ, एंड देन आई एड फ्यू थिंग्स विच आर पिक्यूलियर इन सर्टेन हाउसेस। जैसे जब भी वीनस को 8th में देखो तो मान के चलो कि ये वीनस आपको जिंदा कर देगा, हैज द एबिलिटी टू गिव यू मृत संजीवनी। ठीक है, एक और चीज, वीनस जिस घर की लॉर्डशिप लिए हुए है दैट पर्सन विल बिकम मृत संजीवनी फॉर यू। वीनस आपके चार्ट में या क्लाइंट के चार्ट में जिस घर की लॉर्डशिप लिए हुए है वो व्यक्ति आपके जीवन में मृत संजीवनी का काम करेगा। जब मरने लगो, तबीयत खराब हो जाए, उसको लाके खड़ा कर दो सामने। सर 6th हाउस का लॉर्डशिप मिलेगा तो आपका एनिमी आपका मित्र संजीवनी हो जाएगा। सिर्फ वहां से एनिमी ही आता है? मामा घर भी आता हाँ है। मामा भी आता है। हाँ, मतलब बहुत से लोग हैं, गौर से देखोगे तो बहुत से लोग निकलेंगे। और सर और अगर 8th हाउस का लॉर्डशिप निकले तो इन लॉज। इन-लॉज क्यों नया परेशान क्यों? सर मैं फिगर आउट कर रही थी, अगर 6th हाउस में एनिमीज आपका जान बचा रहा है तो 8th हाउस में इन लॉज कैसे जान बचा सकते हैं? क्यों? अरे सास जो है वो सांस अटकाती है, मारती नहीं है। मार देगी तो लड़ेगी किससे? फिर सास काहे की? ओके। यहाँ इन-लॉज ही बचाएंगे। हम अपने भी घर कभी वाले तो सास भाग में होंगे। आएंगे ना। हाँ, वो हम भी कभी सास होंगे। गुड। वीनस इन फर्स्ट हाउस, मैं एक सिंपल छोटी छोटी बातें बताता हूं। सबसे पहले, अगर एफ्लिक्शन नहीं हो तो व्यक्ति बहुत खूबसूरत हो सकता है। ठीक है, चेहरे पे ऑब्वियसली उसके पानी बहुत ज्यादा रहेगा, जब हम लोग बोलते हैं ना चेहरा चमक रहा है उसका स्वभाव मृदुल हो सकता है, सॉफ्ट नेचर का व्यक्ति हो सकता है। वीनस फर्स्ट हाउस में होने पे दूसरों को साथ लेके चलने वाला हो सकता है, बिकॉज इट इज द ओनर ऑफ द 7th हाउस। तो एक स्वभाव आ जाता है कि मुझे दूसरे को साथ लेके चलना है, कोलैबोरेट करके चलना है। इसीलिए जब टॉरस साइन या आप लिब्रा साइन देखते हो लग्ना में तो आपको लगता है ये तो अच्छा आदमी है जी, करेक्ट, यही हम लोग बोलते हैं ना। और मार्शियन इस टाइप का देखते हो तो लगता है ये बहुत हार्श है। वीनस अगर फर्स्ट हाउस में है, आप ही अपने आप को बचा सकते हो अगर लग्नेश होकर के वहां पे बैठा है तो, नहीं तो जहां का वो निकले लॉर्डशिप लेकर के वहां का ऐसा व्यक्ति लग्जरी के पीछे बड़ा पैसा बनाना चाहता है। बड़ा पैसा इन द सेंस बहुत बड़े बड़े सपने होते हैं, आई वॉन्ट टू डू दिस, आई वॉन्ट टू डू दैट, गाड़ी बड़ी होनी चाहिए, मतलब लग्जरी, मतलब रियल लग्जरी के पीछे वो दौड़ता है, स्पेशली इफ देयर इज अ कनेक्शन विद कोई एक्सपेंशन वाला, चाहे वो जुपिटर से ही क्यों ना कनेक्शन बना ले। तो फर्स्ट हाउस में आप वीनस को ये प्रेडिक्ट कर सकते हो, और बहुत सारी चीजें इसके अलावा आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। जैसे आप सन और वीनस का, सन वहां के कारक हैं, वीनस फर्स्ट हाउस में, अगर बाहर से एफ्लिक्शन नहीं है, यह व्यक्ति अपने रिलेशनशिप में बहुत लॉयल होगा। सुन के अजीब लगता है ना, वीनस फर्स्ट हाउस क्या लगेगा, अरे यार गया ये तो दिमाग भरे इसका सेक्स चलते रहता होगा, नहीं। देवता वहां कौन है? देवता इज सन। सन गाइड कर रहे हैं, और सन का गाइडेंस होने पे आप कभी भी रिलेशनशिप में भटकते नहीं। सन इज लाइक लॉर्ड शिवा, चाहे जो भी हो जाए, मां पार्वती वहां पे है। दूसरा, वीनस एंड मार्स है, इट मींस पर्सन विल बी वेरी पैशनेट। सेक्स एडिक्शन एंड पैशनेट इज कंप्लीटली डिफरेंट, बिकॉज वीनस जो है, ऑब्वियसली एजेंडा ऑफ द वीनस इज टू प्रोड्यूस बेबी, रिमेंबर दिस। उनका एक ही एजेंडा है, बच्चा पैदा करना। ही डज एवरीथिंग टू मेक श्योर दैट ही गेट्स इनटू दैट रिलेशनशिप और फिजिकल रिलेशनशिप टू प्रोड्यूस बेबीज। वीनस से अगर 9th आप देखोगे तो आप अगर मेल हो, बिकॉज हम वीनस की बात कर रहे हैं, जुपिटर फीमेल के केस में, तो आपके अपने स्पाउस का भविष्य दिख जाएगा और बहुत सारी चीजें दिख सकती हैं। आपके स्पाउस का पास्ट देखना हो तो वीनस से 5th देख लो। ठीक है, अभी उसमें हम लोग उस सूत्रा में नहीं जा रहे, आगे पढ़ाया जाएगा। जस्ट आई एम गिविंग यू द क्लू कि आप कैसे देख सकते हो कि कारका से 9th जाके मैं देख रहा हूं। वीनस मार्स है, पैशनेट होगा। वीनस मार्स है, इसका मतलब है बहुत अच्छा, अगर इसका कनेक्शन किसी भी तरह से जॉब वाले घर से बन जाए तो बहुत अच्छा बड़ा डॉक्टर या इंजीनियर बन सकता है। स्पेशली डॉक्टर बहुत बड़ा बन सकता है, सर्जन बहुत बड़ा बन सकता है, एक ऐसा सर्जन जो जाना जाए जान बचाने के लिए, अगर 10 से कनेक्शन बैठता है तो।
और इसलिए मैं बोल रहा हूं 10 से कनेक्शन थोड़ा बहुत बैठना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी यहां बैठ करके आप देखोगे तो अर्गला दे रहा है, तो अर्गला तो पढ़ ही रहा है ना 10th हाउस पे इन्वायरमेंट को। उसके बाद वहां कौन है फर्स्ट हाउस में? सैटर्न जो है वो नीच के हैं। मतलब सोच के देखो, वीनस के फर्स्ट हाउस में होने से सैटर्न की नीचता टूट जाती है बाय डिफॉल्ट, क्योंकि उनके उच्च नाथ साथ में आ गए। हाँ। मतलब यह व्यक्ति जीवन में जितना मेहनत करेगा, और फिजिकल आई एम टॉकिंग अबाउट, शनि की तरह, उतना ही इसको ज्यादा रिजल्ट मिलेगा। जैसे ही सैटर्न की नीचता टूटी, वीनस इन फर्स्ट हाउस, आप बहुत क्लियरली कह सकते हो कि ये आदमी एंटरटेनमेंट को एंजॉय करेगा, लोगों के बीच में जाएगा, और इसकी कोई टाइमिंग नहीं होगी काम करने की, क्योंकि नीच भंगा इज बेटर देन गेटिंग एसोसिएटेड विद सन। वो राजयोग से भी बड़ा योग होता है। सो दिस इज हाउ यू लुक एट, और बाकी अपना अगला वगैरह देख लीजिएगा। तो सर ठीक है। टॉरस लग्न और लिब्रा लग्न में अगर सैटर्न फर्स्ट हाउस में हो तो एमकेएस तो हुआ, लेकिन उतना इम्पैक्ट नहीं होगा, उसकी नीचता भंग हो जाती है। नहीं, अगर वीनस वहां है तो अच्छा। यू नीड समवन ना टू टेक यू आउट। सी, अगर बिना कुछ किए हुए अगर बाहर आना है, दो चीजें हैं, तो उसके लिए आपको ब्लेसिंग चाहिए श्री हरि की, इट मीन्स लॉर्ड विष्णु। फॉर दैट यू नीड टू गो टू D9। और D1 में अगर निष्ठा को भंग होनी है, तो या तो खुद ब खुद किसी व्यक्ति के माध्यम से, या खुद ब खुद अपनी समझ से होगा, या आपके मंत्रा चैंटिंग से होगा। तो यू नीड द ग्रह। आई एम टॉकिंग अबाउट वीनस, अलोन वीनस इन फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस में एक बैकग्राउंड में असर रहता है कि वहां जो है सैटर्न नीच के रहते हैं। वीनस के आने की वजह से जो बैकग्राउंड के सैटर्न है उनकी नीचता भंग हो गई, वो मैं बता रहा हूं। ओके सर। यंग लुकिंग स्पाउस भी मिल सकता है सर। क्यों भाई? स्पाउस ऑब्वियसली ऑपोजिट एंड को देख, 7th हाउस को डायरेक्टली देख रहे हैं, राइट? हम्म। सो बेसिकली दैट इज गोइंग टू इम्पैक्ट दैट एज वेल। ऐसे हाँ हो सकता है। और ऐसे आदमी के दिमाग में हमेशा क्या रहेगा, क्योंकि फर्स्ट हाउस दिमाग भी है, प्रेम दिमाग में रह सकता है, फूड दिमाग में रह सकता है, फॉरेन ट्रैवल दिमाग, मुझे तो विदेश जाना है जी, ठीक है, तो 2 7 12 जो है वो उसके दिमाग में रह सकता है। व्हाट अबाउट वीनस इन सेकंड हाउस? आई एम फिनिशिंग वीनस क्विकली, ताकि मैं उन ग्रहों पे जा सकूं जिनकी दृष्टियां बहुत इंपॉर्टेंट है। बट यू शुड नॉट फॉरगेट अबाउट वीनस को 5 7 5 और 9 में ट्राइन देखना है, और सामने 7वां देखना है। सो वो भी आपको ध्यान में रखना है। सर ये मार्का हाउस स्ट्रॉन्ग मार्का हो जाता है सेकंड हाउस में सर, तो संजीवनी का यहाँ पे ज्यादा रोल रहेगा या मार्का का रहेगा? दोनों का रहता है। गुरुजी दक्षिण पढ़ाते भी हैं और छड़ी भी मारते हैं, डिपेंड करता है। आपको 5 का टेबल याद है कि नहीं याद है? कोई भी ग्रह, जुपिटर भी मारते हैं, वीनस भी मारते हैं, जब तक मार्केश का समय, मृत्यु का समय नहीं आया, तब तक वो मार्केश की तरह बिहेव ही नहीं करते। हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे बादकेश का कॉन्सेप्ट। तो क्या बादकेश हमेशा बाधा पहुंचाएंगे? नहीं, उनका ट्रिगर पॉइंट होगा तब तो बाधा पहुंचाएंगे। तो सेकंड हाउस में वीनस फैंटास्टिक, मारना होगा तब मारेंगे, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। पर ये सर मून का अगर हाउस है तो ये इसका मतलब जैसे उसमें सन था, कंट्रोल करता था रिलेशनशिप्स में, यहाँ तो मल्टीपल रिलेशनशिप्स दे सकता है। वो आप बताओ। देगा सर, देगा। सेकेंड हम्म। हाउस में मल्टीपल रिलेशनशिप्स, और हम्म। क्योंकि वो 7 से 8 भी पढ़ता है, अपने घर से 8वां भी चला गया, तो वो रिलेशनशिप तो देगा ही दूसरा। करेक्ट। जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ एनकरेज बहुत करेगा सेकंड No, पार्टनर को लाने का। but that is only if it is afflicted, right? Not necessarily. नहीं, एफ्लिक्शन तो आपको 7th वाले पे चाहिए ना। ये तो अच्छे कंडीशन में रहेगा, तो इसका मतलब कोई दूसरा रेडी हो रहा है आपके लिए। लेकिन पहला अगर मजबूत होगा तो दूसरे को एंट्री नहीं मारने देगा। करेक्ट? इफ योर लग्ना और लग्नेशा इज टू स्ट्रांग, यू आर नॉट गोइंग टू डाई। हम्म। इफ योर 8th इज टू स्ट्रांग, कैन किल यू फॉर एग्जाम्पल। इफ अगर उस जो ज्यादा मजबूत होगा, इसलिए कहता लग्नेश का बहुत मजबूत होना बहुत जरूरी है। उसी तरह से सेवंथ लॉर्ड अगर आपका एक्सट्रीम मजबूत है तो नहीं जाने देगा सेकंड रिलेशनशिप में। लेकिन वीनस वहां अच्छे कंडीशन में उकसाएंगे तो जरूर सामने जा करके खूबसूरत लड़की रख देंगे, जो आपको आके खुद ब खुद हाय हेलो कहेगी। अगर आपका 7th लॉर्ड बहुत अच्छा है
इसका मतलब है आप उसके सामने सरेंडर कर रहे हैं, तो यू विल नॉट लुक एट टू द सेकंड पर्सन, नहीं है तो यू विल लुक एट टू द सेकंड पर्सन। सर इट इज एप्लीकेबल टू बोथ मेल एंड फीमेल? नहीं, अभी सिर्फ हम लोग मेल की बात कर रहे हैं, तुम्हारी बात कर रहे हैं बासु। सर क्रिएटिव होगा, आवाज अच्छी होगी, स्पीच मधुर होगी। हम्म। बहुत फैमिली पैसा होगा। रिसोर्सेज भी बहुत accumulate होंगे। I mean there will be like he'll be born in a good family resource wise. हम्म। Can manage wealth very easily. हम्म। अच्छा, और ये कहाँ है? दिव्या कहाँ है? राजीव जी, कुणाल सब सो गए? सबके फीस बढ़ा दूंगा जो नहीं बोल रहा है। the food business, ओके, बिजनेस तो banking, हाँ, फूड बिजनेस, बैंकिंग, 10th लॉर्ड से तो ये सब कुछ कर सकता है। और सर सेकंड हाउस विनस विनस ऑल्सो सर अपनी देखने अच्छा सुंदर होगा ना, ये फेस है। बोली स्पीच अच्छी रहनी चाहिए, सॉफ्ट। Sir, ऐसे very diplomatic speech, sir. Extremely diplomatic. सॉफ्ट होगा, डिप्लोमेसी के लिए थोड़ा राहु आना चाहिए कलयुग में। बट यस, आई एग्री विद यू, एग्री एंड डिसएग्री। राहु आ मैं जाए तो और मजा आएगा। मैं एक आदमी को जानता हूँ, वो जिसका सेकंड हाउस में विनस है, बट वो बहुत ज्यादा बोलती है, डिप्लोमेसी जीरो है। राहु आ जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा, लेकिन वो सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि वीनस वहां, इसलिए क्योंकि राशि कुछ और होगी। यू नीड टू लुक एट राशि ऑल्सो, ठीक है। और कम बोलना मतलब डिप्लोमेसी नहीं होता है, डोंट वो मिसगाइड मत हो। नो दैट्स ट्रू ज्यादा सर। ज्यादा बोलने वाले भटकाते ज्यादा हैं, वो काम की बात नहीं करते, पर्दे के पीछे काम की बात रहता है, आपको बेवकूफ बनाते हैं। कम टू माई ऑफिस एंड यू सी मी, आई लेट यू नो। सर कुछ लोग ऐसे बोलते हैं जैसे सुनाई नहीं देता, वोट ही वोट हिलते रहते हैं सर उनका। वो आप बताओगे, अभी आएगा ग्रह, आ जाएगा, अभी आएगा ग्रह, टेंशन नहीं लेना है। देखो वीनस सर सेकंड हाउस में एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, मेल के चार्ट में मैक्सिमम टाइम ऐसे लोगों का वेल्थ एक्यूमुलेशन शादी के बाद शुरू होती, स्पाउस के आने के बाद। सर और स्पाउस से इनकम, स्पाउस से वेल्थ क्रिएशन में कुछ इफेक्ट आएगा शादी के अलावा भी किसी वे से कंट्रीब्यूट करके? लग्जरी accumulation। सर आई एम आस्किंग हियर इन द लास्ट, अच्छा कुछ, अच्छा एक याद दिलाना, दिव्या ने शुरू में कुछ क्वेश्चन पूछा था, वो शायद ट्रैवलिंग में है, तो मैं उसको लास्ट में आंसर कर दूंगा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा सब। हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि स्पाउस के आने, देखो कारका इज इंपॉर्टेंट ना। मैं जब आप रिलेशनशिप की बात करते हो तो पत्नी के लिए हम लोग वीनस देखते हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट पत्नी, पति की बात नहीं कर रहा हूं। तो उसके आने के बाद वेल्थ एक्यूमुलेशन और आपके व्यवहार में चेंजेस आना, बोली के हिसाब से, ये चीजें दिखती हैं। एक्टिवेशन पॉइंट वो आपके लिए हो सकता है, ठीक है। दूसरा, ऐसे लोगों को अपने जीवन में लग्जरियस वेल्थ मिलता है, सॉरी लग्जरियस हाउस मिलता है, लग्जरियस गाड़ियां मिलती हैं अगर अच्छे कंडीशन में। क्यों? क्योंकि वीनस फोर्थ में लग्जरी के कारक होकर के अपने से 11th गए हैं टू गिव यू द गेन ऑफ द लग्जरियस हाउस एंड कार्स, करेक्ट। सो यू हैव टू लुक एट कि 7th से अगर 8th जा रहे हैं तो दूसरा स्पाउस भी दे सकते हैं, कारका है तो वेल्थ भी दे सकते हैं शादी के बाद, और 4th के भी हैं तो वहां से आपको लग्जरियस आइटम दिला सकते हैं। यही वीनस सेकंड में बैठ करके इजिली लोन दे करके आपको फॉरेन ट्रैवल, आपको बाहर भेज देंगे पढ़ने के लिए। वाई? सर क्योंकि वो ट्राइन है 2-6 बस। और लेकिन एक चीज तो मानना पड़ेगा, आप सब महर्षि पराशर के एकदम पक्के भक्त हो, जो लिख के गए वहां तक रुक गए हो, तो इट इज थर्ड फ्रॉम 12th, तो वहां से आप लोग आगे बढ़ना नहीं चाहते हो, पकड़ लिया उनका पैर कि महर्षि बस आपके साथ ही रहना है। भाई आपने देखा नाइन्थ हाउस के कारक हैं हायर एजुकेशन के लिए, नंबर 1। नाउ द कारका हैज गॉन 6th फ्रॉम इटसेल्फ, sitting in the trine of 2, 6, 10. Now there could be 2 possibilities. 1, चूंकि वो 2 में बैठे हैं तो फैमिली का वेल्थ लगेगा, 2, 6, 10 के ट्राइन में है,
और खुद अपने जहां कारका है वहां से 6 घर गए हुए, तो छठा घर ऋण का भी होता है। छठा घर बहुत पेंडिंग कर्मा वगैरह होता है, बाद में पढ़ाऊंगा। तो व्यक्ति ऋण लेकर के या तो परिवार से ऋण ले, ऋण ऋण होता है, परिवार उसको मदद करे या बैंक उसको मदद करे, और वो लेकर के विदेश जाएगा, क्योंकि वो 12th हाउस में जो है वो एग्जॉल्ट होते हैं। तो एक ग्रह एक घर में बैठ के इतने घरों को कनेक्ट करता है, और हम सिर्फ ये सोचते हैं कि ग्रह जो है वो सेकंड हाउस में बैठा हुआ है। लेट्स लुक एट कि एरीज के लिए टॉरस वाला वीनस क्या रिजल्ट देगा। आप देखो 5th हाउस में प्रेम प्रलाप हम बोलते हैं, 5th से क्या पढ़ रहा है, 10th पढ़ रहा है। 10th से क्या होता है, कर्मा, 5th हाउस का कर्मा। 5th हाउस का कर्मा हो गया, और करियर भी तो सर 5th हाउस का फेम भी 10 पे होगा ना? बच्चे का भी कैरियर देख सकते हैं। हाँ, बच्चे का करियर दे सकते हैं, लेकिन प्रेम के मामले में क्या देख सकते हैं? फेम देख सकते हैं उसका, मतलब गेन। नहीं नहीं, गेन आपका नहीं। स्पाउस ऑफिस में मिल सकता है। इसमें हाँ आपका स्पाउस ऑफिस में मिल सकता है। आपका स्पाउस मतलब 7th अच्छा हाँ। 7th लॉर्ड का होना होगा ना। हम्म। ये वीनस प्रेम के लिए अच्छे नहीं है जी। अजीब स्टेटमेंट है ना। कहा तो ये शादी के बाद अफेयर दे रहे थे, और मैं कहता हूं प्रेम के लिए अच्छे नहीं है। हाँ, शादी से पहले अच्छे नहीं है। दैट इज एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आई एम टॉकिंग अबाउट। दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट लव अफेयर। क्वेश्चन उठता है क्यों? क्योंकि वहां से बैठ के दे क्या रहे हैं, विरोध अर्गला दे रहे हैं। सेकंड में बैठे हुए वीनस मंत्रा चैंटिंग के लिए अच्छे नहीं है जी। क्यों? खाना ज्यादा खा लोगे, फूडी हो जाओगे, तो मंत्रा चैंट नहीं करोगे। करेक्ट राइट। भाई 12th से भी तो 3rd है ना, विरोध अर्गला वहां भी दे रहा है ना, तो साधना ब्लॉक करेगा ना। यस। मैं दोनों बता रहा हूं, प्लस माइनस। उसको थोड़ा एक स्टेप आगे हम लोग लेके जाएंगे, जब देखेंगे कौन उसको एस्पेक्ट कर रहा है, क्या ये सही पॉजिटिव होने जा रहा है, निगेटिव होने जा रहा है। क्योंकि एक तरफ तो कहता हूं 9 से कनेक्ट करके विदेश ले जाएगा, दूसरी तरफ कहता हूं कि यार खाना खिला करके यही आपको जो है साधना नहीं करने देगा। अब सोचो वीनस साधना नहीं करने दे रहा, लोग क्या बोलेगा, अरे बड़ा अय्याश टाइप का आदमी है। भाई अय्याश नहीं है, आलसी है, खा के सोया हुआ है वो तो। आप सोच रहे हो तो कमरा बंद है, अय्याश है। वो अय्याश है तो खा के सोया हुआ है, मंत्रा नहीं कर सकता है, 12th हाउस है, भोग विलास है, ठीक है अंदर वट एवर इट इज, बट वो साधना नहीं कर पा रहा। उसके पीछे का रीजन है। इट्स नॉट लाइक वीनस इज लाइक दैट, नो। वीनस वांट्स यू टू डू sadhana. This is like second Venus. I'm just giving few here and there peculiar things. Rest तो आप लोग सब होशियार हैं। थर्ड हाउस। सर एक क्वेश्चन था, अगर वीनस सेकंड में है और जैसे आपने कहा शनि की नीचता खत्म करता है, और शनि 12th हाउस में बैठ के थर्ड दृष्टि से सेकंड हाउस को देखता है, तब भी उसकी नीचता खत्म होगी? किसकी निष्ठा? सर सेकंड हाउस में वीनस है तो फर्स्ट हाउस में निष्ठा खत्म। नहीं, एक सेकंड। अगर तो फर्स्ट सैटर्न हाउस 12th में पड़ा सैटर्न ना सर? 12th में बैठा है, ठीक है, सैटर्न 12th में बैठ के थर्ड एस्पेक्ट दे रहा है, तो नीचता किसकी जाएगी? सैटर्न की। लेट सपोज सैटर्न नीच का है, हाँ जी मान लीजिए एरीज साइन पड़ रहा है 12th हाउस में, जी टॉरस लगना की बात कर रहे हो, करेक्ट? जी जी। एक भाई बात बताओ, आप बीमार हो और आप ही बीमारी भी ठीक करोगे, डॉक्टर इलाज करेगा, तो शनि का इलाज तो शुक्र से होना है ना। तो शनि की दृष्टि शुक्र पे पड़ेगी, तो उससे शनि को कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। शुक्र की दृष्टि शनि पे पड़नी चाहिए, और कहां से पड़नी चाहिए वो डिपेंड करता है कैसे नीच भंग होगा। ओके ये तो शनि देख रहा है ना, तो काइंड ऑफ एफ्लिक्शन दे रहा है उसको, हाँ बिल्कुल। तो ये तो उल्टा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है उसके लिए। बिना सूचना थे। हाँ, लेकिन वो एफ्लिक्शन कितना काम करेगा, क्योंकि वो उनका एक्सॉल्टेशन प्लेस है और ये इनके उच्च नाथ है। तो भाई एक चीज समझ लो, सांप का जहर तो काम करेगा। अब आपका हार्ट ले डूबेगा, मरोगे, या एक साइड में लकवा मार देगा, या थोड़ी देर के लिए डॉक्टर के पास जाओगे, कुछ ना कुछ तो होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। देवता तो शिव जी भी थे रावण के, लेकिन लास्ट में उनके सामने में करके चल देता है। देखे हो ना, बचा भोलेनाथ तो आके निपट लूंगा। दैट वाज द लास्ट स्टेटमेंट ही मेड इन फ्रंट ऑफ लॉर्ड शिवा। अब शनिदेव देख रहे हैं तो कुछ तो डैमेज करेंगे ना, विल सी दैट जब शनि पे भी आएंगे। और वैसा कुछ मेजर डैमेज नहीं करते हैं,
क्योंकि सैटर्न के थर्ड एस्पेक्ट को समझने की जरूरत है, विच वी डोंट अंडरस्टैंड। वंस वी अंडरस्टैंड, विल अंडरस्टैंड कि क्या रिजल्ट देंगे वो। ठीक है सर, थैंक यू। देखो वीनस सेकंड हाउस में जब देखोगे तो बहुत सारी चीजें हैं, इसको मून के साथ जोड़ लेना। ये अपने आप में एक पूरा का पूरा अन्नपूर्णा योग है। मोर यू फीड मोर यूल गेन। ये वीनस रिलेशनशिप के लिए कहीं से भी अच्छा नहीं है। अब किस एस्पेक्ट में अच्छा नहीं है उसको, ये यहां से ये भी पता चल रहा है। देन यू हैव टू इवैल्यूएट, क्योंकि यहां कारक एक और भी है ना, जुपिटर है। एंड वेयर एवर यू फाइंड जुपिटर एंड वीनस टुगेदर, अब हो गया अहम आ गया जी। करेक्ट, अहम है ना, दोनों गुरु आ गए। व्हाट यू हैव टू डू, सिंपली यू लुक एट कि वीनस किस घर की लॉर्डशिप लिए हुए है और जुपिटर किस घर की लॉर्डशिप लिए हुए। दोनों के बीच में अहम का टकराव चल रहा है, मैं बड़ा तो मैं बड़ा। आर यू गेटिंग इट? वहां पे और कौन कारक है? मरकरी कारक है। मरकरी, मरकरी वेल्थ के लिए कारक है, वहां पे स्पीच के लिए भी है, तो उनको भी रखना। वीनस प्लस मरकरी, मीठा कम्युनिकेशन कह सकते हो, मल्टीपल फ्रेंड कह सकते हो, मल्टीपल रिलेशनशिप करते हो, कह सकते हो। रिटेल बिजनेस से आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। फूड जो चलता फिरता फूड वाला होता है, मरकरी चलते फिरते रहता है ना, मून की तरह वो भी चलता फिरता है। तो खास करके ये जो वीनस इसमें बैठा हुआ है, मून और मरकरी दोनों को पकड़ लो तो वो लोग जो ठेला लगाता है ना, फूड ट्रक। फूड ट्रक जो भी, हाँ उस टाइप का भी बिजनेस करते हैं ये लोग। चलिए थर्ड हाउस। सर एक मिनट, आपने जो वीनस और जुपिटर का कॉम्बिनेशन बताया वो कोई भी हाउस में रहेगा, वो ईगो का टकराव और वो भी? यहाँ तो हाँ, वीनस और जुपिटर कहीं भी रहेंगे तो लॉर्डशिप देख लीजिए, और जहां के वीनस अगर बैठे हैं और जुपिटर उस घर के कारक हैं तो फिर भी उनको देख लीजिए। जुपिटर कहीं बैठे हैं और वीनस उस घर के कारक है तो भी आप देख लीजिए। अच्छा, जिस लोग क्या बोलता है, जुपिटर इन सेवंथ हाउस इज नॉट गुड फॉर मैरिज, वी से दैट सब जगह। People will not explain this because the karaka of that particular house is Venus. Now one is Venus, one is Jupiter. Now you guys are fighting. आप अपने क्योंकि दोनों तो आप ही हो ना। कारका इज लाइक योर स्पाउस, कारका इज ब्लेसिंग यू विद द स्पाउस। आप हो कौन हो जी? आप जुपिटर हो, आप में अहम है, आपकी पत्नी में अहम है, दोनों लड़ रहे हैं। ये फीमेल के चार्ट में, मेल के चार्ट में, फीमेल के चार्ट में आप लगा के देखो किस में काम कर रहा है, किस में काम नहीं कर रहा है, तब ट्रू सेंस पता चलेगा और क्यों इन दोनों को कहा जाता है खराब है। ये कुछ बोल रही थी आरती जी। सर एक्सचेंज में भी यही लेंगे हम? किसके एक्सचेंज में? जुपिटर और वीनस के एक्सचेंज में भी एक्सचेंज थोड़ा पिक्यूलियर है। दो कमीने लोग, ये तो बहुत अच्छे वाले हैं, वो भी घर एक्सचेंज कर लें तो एक दूसरे से उनका व्यवहार अच्छा हो जाता है। ओके, वही चलेगा नहीं ना। मान लीजिए मैं आपके घर आ गया, बहुत बदमाश आदमी हो, आप मेरे घर हो, क्या कर लूंगा मैं? आई डोंट इवन नो कि कहां जाना है, क्या करना है। और मुझे इस बात का हमेशा डर रहेगा कि यहां अगर एक खिड़की मैं तोड़ूंगा तो दो खिड़की आप मेरी वहां तोड़ दीजिएगा। हाँ, राइट। तो एक्सचेंज में हम बड़ा अच्छे से कहते हैं कि यार एक काम करते हैं, तू मेरा देख ले, मैं तेरा देख लेता हूं। हाँ, और ये इवन अपोजिट ग्रुप में भी चीजें बहुत हद तक बदलती है। वो बहुत सारी मूवी में आपने देखा होगा, क्रिमिनल ने उठा लिया हीरो के बहन को, तो जब बढ़िया हीरो है उसके बेटे को उठा लिया। अब देखिए दोनों में दोस्ती हो गई, एक्सचेंज चल रहा है। चलो एक कॉमन जगह पे आते हैं। हाँ जी सर, अगर वीनस जुपिटर का कॉम्बिनेशन सपोज अगर से सैजिटेरियस लग्न में सेकंड हाउस में आ गया, तो वहां तो जैसे जुपिटर डेबिलिटेट हो गए, तो वीनस और जुपिटर की लड़ाई में तो वीनस गेन करेगा। मतलब दोनों की जो अहम की जो टकराव है उसमें वीनस का अपर हैंड होगा। हाँ जी, but the question is I'm not talking about the debilitation point. I'm saying he's karka of that place. He's like देवता of that house. Yes, थोड़ा तो डाउन रहेंगे, no doubt about it. और यही अगर कैंसर में चले जाते हैं, जो कि जल वाला हाउस है, वहां एग्जॉल्ट भी हो रहे हैं, लेकिन वो वीनस भी वहां मतलब अच्छा कर लेते हैं कैंसर में। दोनों वहां मारा मारी ज्यादा है कैंसर में। कारण है कि इनका एग्जॉल्टेशन प्लेस है, और कैंसर का जो लॉर्ड है मून, उसका जो है उसके उच्चनाथ जो है वीनस खुद है। हाँ, राइट। तो तू बता मुझे, तू किसको सपोर्ट करेगा? एक को एग्जॉल्ट कराएगा या मैं तुझे एग्जॉल्ट कराऊं? सो मून विल से आई विल गो विद यू वीनस। बट सर जुपिटर तो वीनस का उच्चनाथ है ना। करेक्ट, वो भी है, वो भी है। इसलिए इन दोनों में सिर्फ बुद्धिमत्ता की लड़ाई चलती है। ये टॉम एंड जेरी वाला है, हर एपिसोड बनते रहेगा, छोड़ेंगे नहीं। मी एंड माई वाइफ वी हैव जुपिटर एंड वीनस 212 इन बोथ द चार्ट्स। मेरे चार्ट में भी 212, उनके चार्ट में भी।
तो वी आर टॉम एंड जेरी, हम लड़ते रहते हैं, रोज एपिसोड बनाते हैं, नेवर एंडिंग एपिसोड है। छोड़ के चले भी जाएंगे घर तो 2 किलोमीटर बाद जाएंगे, चाय सिगरेट पियेंगे, चले आएंगे, वो भी जाएंगी वहां से चली जाएंगी। आप छोड़ नहीं सकते हो, बिना आप दोनों के एक दूसरे काम ही नहीं चलेगा। सो बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें जब आप उच्चनाथ को देखते हो तो आपको समझ में आने लगता है, एंड देन यू स्टार्ट प्रिडिक्टिंग। हम लोग कहाँ थे अभी? सेकंड पे ही फंसे हुए हैं। थर्ड पे थर्ड पे शुरू अभी तो शुरू भी नहीं किए हैं, थर्ड पे आ जाओ। हाँ, बोलना आप ही लोग को है। नेटिव विल बी मोर फ्लर्टी हियर। अच्छा, राहु का भी आ गया और मरकरी का भी हाउस है। मार्स का Mercury क्या? है। अभिनव के चार्ट में है ये। नॉट एट ऑल। कार का मार्स। मार्स कारक पत्नी है। पीछे बैठी होगी इसलिए बोल रहा है नॉट एट ऑल। नहीं नहीं सर, मजा नहीं करो। है। हाँ जी, आप ही की तरह मेरा भी वीनस जुपिटर 7th हाउस में, सो अभी फाइल लाइक मेरा 7th हाउस में नहीं है, मेरा तो 8th हाउस में है। वर्स्ट प्लेसमेंट लोगों के हिसाब से, ठीक है। थर्ड हाउस वीनस जब आप देख रहे हो तो एक बहुत अच्छी चीज है कि सेकंड से सेकंड भवात भाव में पड़ता है, तो ये वीनस के लिए प्लेसमेंट बहुत अच्छा हो जाता है। नंबर 1, अलग अलग चीजों देखो कि वीनस कहां कैसे अच्छे होंगे। उनके एक घर 7 से अगर देखो तो ये 9th पड़ता है, मतलब 7th के मामले में ये भाग्य हो गया। और जहां एग्जॉल्ट करते हैं उसके लिए हाउस ऑफ हैप्पीनेस है, चाहे वो बेड प्लेजर हो, चाहे वो फॉरेन हो, व्हाट्सोएवर। और जहां की एक कारक है उससे एक घर पीछे है, तो घर के कारक अगर अपने से पीछे जाके विदेश को अर्गला दे रहे हैं तो कितना बढ़िया है ना जी, विदेश में खुशियां मिलने वाली है। आर यू गेटिंग इट? यस। और चूंकि 7th के बाद जो है वो भाग्य खुल रहा है, विनस इन थर्ड हाउस, शादी के बाद पत्नी के भाग्य से आप विदेश जाएंगे और वहां बहुत खुश रहेंगे। डन। सो यू हैव टू कनेक्ट द डॉट्स कि क्यों वहां ज्यादा खुश है, वहां दुखी क्यों हो सकते हैं वीनस। लेट्स टॉक लाइक दिस, क्यों दुखी हो सकते हैं वीनस? हाउस ऑफ कंफर्ट से एक घर पीछे है। और थर्ड हाउस इज एफर्ट्स का हाउस, और वीनस को थोड़ा लग्जरी और आराम पसंद है, कंफर्टेबल। देखो 7th हाउस तो लगातार काम करने का है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी तो काम कर, न्यू इनिशिएटिव नहीं, आप बोलो जैसे वो करेज है ना आरती जी वहां पे, बिकॉज दैट इज द हाउस ऑफ करेज। हाँ जी, हाउस ठीक है, इफ दैट करेज इज गेटिंग यूटिलाइज टू फाइट, देन वीनस के लिए वर्स्ट प्लेसमेंट है वो, बिकॉज वीनस लव्स कॉम्प्रोमाइज। 7th हाउस ऑफ कॉम्प्रोमाइज, नॉट द 6th हाउस ऑफ फाइट। 3-6 है ना, हम बोलते हैं बहुत अच्छी दोस्ती है, लेकिन यही 3 मरकरी जो है वो उनके नीचनाथ भी है। नीचनाथ है। सो मरकरी वीनस इज नॉट दैट ग्रेट, क्योंकि उसका वो नीचनाथ है। वीनस जो है वो कहता है बिजनेस कर ले पार्टनरशिप में, मरकरी कहता है मैं तो सर्विस अच्छा देता हूं जी, मेरे को इससे कोई मतलब नहीं है। व्हेन इट कम्स टू इनिशिएटिंग समथिंग, दोनों साथ हो जाएंगे, 3, 7, 11। व्हेन इट कम्स टू सोशल सर्कल, दोनों साथ हो जाएंगे, दोस्त बनाएंगे, सब कुछ करेंगे। व्हेन इट कम्स टू मैरिज, एक सर्विस वो बोलेगा एक सर्विस दूंगा, और एक बोलता है मैं आपको बिजनेस दूंगा। व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप, एक बोलता है रिलेशनशिप दूंगा, दूसरा कहता है मैं तो नेगेट कर दूंगा। जब लड़ाई झगड़े की बात आएगी तो कहेगा मैं कॉम्प्रोमाइज वाला हूं, ये कहेगा मैं तो इनिशिएट करके लड़ाई करा ही दूंगा, क्योंकि दोनों घर मेरे पास है और मार्स वहां का कारक भी है। थर्ड प्लेसमेंट इज गुड फॉर वीनस फॉर योर हेल्थ। व्हाई? 8 से 8। जैसे 8वें घर में मृत संजीवनी आपके लिए बहुत 8 काम strong करती है, है। करेक्ट। उसी तरह से थर्ड हाउस में, अब देखो थोड़ा दिमाग लगाओ, जैसे 8th हाउस लॉर्डशिप जो है वो मार्स के पास है, और वही मार्स वहां कारक हो जाते हैं। सो एवरीथिंग इज कमिंग टुगेदर, लॉर्ड एंड द हाउस, कारका एंड द हाईएस्ट प्लेन, द उच्चतम स्तर जिसको मैं बोलता हूं, वो आ रहा है। तो वीनस यहां बहुत अच्छा कर रहा है, ठीक है। व्हाट एल्स? सेवेंथ हाउस अगर कॉम्प्रोमाइज होता है, सरेंडर होता है, तो कहां से 7th पढ़ रहा है? ओ 9th से सर। 9th से 7th है। नाइन्थ में किस चीज के कारक हैं ये? हायर एजुकेशन। हायर हायर एजुकेशन का। एजुकेशन।
हायर एजुकेशन के। हायर एजुकेशन के। तो हायर एजुकेशन आपको कब मिलेगा? जब शादी आप के बाद सरेंडर होगा। जब आप सरेंडर करोगे। इसका मतलब किसके सामने सरेंडर करना है? छोटे भाई बहन के सामने सरेंडर करो, तब वो जाके बाबूजी से पैरवी करेगा। देख लो कार का कहां पे, लॉर्ड लॉर्ड कहां पे, बट यू हैव टू सरेंडर। अगर आपको चाहिए रिजल्ट तो, या बंदा सरेंडर कर रहा होगा। प्रेम के मामले में वहां के कारक है, वहां से 11th है, गेन है जी। प्यार का गेन कहां मिल रहा है? होटल में। वीनस कहां लेके जा रहे हैं? चलो होटल चलते हैं। ही इज इंटरेस्टेड इन प्रोड्यूसिंग बेबीज। 12th के कारक हैं, 3rd में बैठे हैं। हाँ जी, इजिली यह व्यक्ति योगा अच्छा कर सकता है। ठीक है, 3rd साधना है, फिर हैंड भी आ गया, तो योगा कर रहा है। उसमें वीनस भी है, क्योंकि वो वीनस की वहां से एनर्जी लेकर के आ रहा है। ऐसे लोग जो है वो मसाज बहुत अच्छा करते हैं जी। सेकंड से सेकंड है, सेकंड फेस है, 3rd आपका हाथ है, चेहरा चमका रहा है। दिन में बैठ करके वो लिपा पोती पेन पुचाड़ा कर रहे हैं, व्हाट आई कॉल। आधे से ज्यादा तो यूट्यूब वाले परेशान रहते हैं कि ये ऐसा कौन सा वर्ड है, पेंट पुचाड़ा। पेंट पुचाड़ा ही है ना, भगवान ने जो दिया उसको छोड़ के ऊपर से लीप रहे हैं। आई डोंट नो, ठीक है, अदरवाइज नहीं लेना है इसको। चलिए, 4th हाउस वीनस। सर luxurious house, vehicle, luxurious vehicle. Mother can be beautiful. Um, सेवेंथ से 10 पढ़ता है तो शादी का कर्मा, तो शादी जो पार्टनर है वो काफी मतलब well to do, good looking, devoted. हाँ, काइंड ऑफ ध्यान देख रेख करने वाले। 4th हाउस वीनस बैड फॉर मैरिज। हाँ सर, 10th अगला देखा ना, 7th लॉर्ड, 7th हाउस। शादी करने में प्रॉब्लम करता है। 7th लॉर्ड इन 4th हाउस, कारका इन द 4th हाउस, विरोध अर्गला टू दैट हाउस, लॉट ऑफ चैलेंजेस गेटिंग इनटू रिलेशनशिप। पर वो तो सर अपने हाउस में विरोध अर्गला तो नहीं देगा ना, विड्रॉ ही कर रहा है ना, सपोर्ट तो नहीं कर रहा ना। देवता इज नॉट ब्लेसिंग यू, ही इज सेइंग आई विल गो एंड स्लीप। संसद से बाहर आ रहा है, ना अगेंस्ट और ना फेवर में वोट कर रहे हैं, बाहर आ गए। तो देवता अगर रूम में अवेलेबल नहीं है तो कहां से पार्टनर आएगा? देन यू नीड सपोर्ट, यू नीड टू लुक एट द सपोर्ट इन योर चार्ट। बट 7th लॉर्ड और कारका अगर दोनों 10th आ गए तो मुश्किल है वो। एक दिस इज नॉट लाइक सब चार्ट में ऐसे ही काम करेगा, बट 90% चार्ट में आपको ये दिख जाएगा डिले करते हुए। ठीक है, व्हाट एल्स? बहुत सारे प्रॉपर्टी मिलेगा ना। बहुत सारी पत्नी क्यों नहीं मिलेगी? उन्हें बहुत कहां से आ गया? क्वेश्चन में बार बार इसलिए पूछा, बहुत कहां से आ गया? वो तो व्हाट एल्स? तो प्राइमरी एजुकेशन यहीं से ही है वीनस। ठीक है, प्राइमरी एजुकेशन खराब हो जाएगा जी। क्यों सर? आप बताओ, मैं 9 तो से रिजल्ट दे रहा हूँ। 9 से 8 चला गया। 9th तो फिर हायर एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन। मरकरी होगा ना प्राइमरी एजुकेशन तो। करेक्ट। तो मार्केट के लिए तो नीच हो जाता है ना। एक कारक जो है दूसरे के साथ रह करके नीच का हो जाता है। इसलिए आप देखोगे होता क्या है इसमें कि आपकी लग्जरी और आपकी सोच इतनी बड़ी होती है कि प्राइमरी एजुकेशन पे आपका फोकस ही नहीं जा पाता है। यू डोंट गेट इनटू दैट एजुकेशन पार्ट बिकॉज यू फील लाइक नीचा व्हेन यू स्टार्ट स्टडिंग। एफ्लिक्शन आपको ऊपर से चाहिए, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ इट इज एक्टिंग। वहां मरकरी कारक है। देवता कौन है? मरकरी। मैं मरकरी के पास गया, मैं अपने आप को नीच, मरण कारक वाला फीलिंग या नीच वाला फीलिंग आ रही है मेरे को। मरण कारक तो भाव से आएगा, नीच वाली। व्हाट आई विल डू? आई विल कम आउट। बहाने बहुत होंगे मेरे पास। देन आई विल फोकस ऑन समथिंग एल्स। क्या समथिंग एल्स? वीनस है, महिला है, तो मदर के पास बैठेगा, पिताजी से डरेगा, ठीक है, और उसके पास बैठ करके कहानियां सुनाएगा, किससे सुनाएगा, व्हाटसोएवर। बट देयर इज अ रिस्क कि 4th हाउस वीनस प्राइमरी एजुकेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। नाउ अगर हायर एजुकेशन की बात करूं तो लॉर्ड हैज गॉन 8th फ्रॉम इटसेल्फ। इट मींस इट नीड्स यू टू गेट ट्रांसफॉर्म्ड। करेक्ट? मेजर ट्रांसफॉर्मेशन विल कम बिफोर यू गेट इनटू हायर एजुकेशन। अभी आपने सुना होगा कि यार ये शुरू में पढ़ता नहीं था बच्चा, ऑल ऑफ अ सडन इसका IIT निकल गया। सुनते हो ना?
12th के बाद IIT निकाल लिया, पता नहीं कब पढ़ता था, उसने IAS निकाल लिया. These are the people. Not only Venus, but even ninth lord going into the 4th house can trigger this. That person got transformed when it came to the higher education. ठीक है, क्योंकि उसका अपने से 8वां गया हुआ है. That is the house of transformation में वो गया हुआ है. To get transformed. Who could be the reason? Mother could be the reason, or society could be the reason. Nearby people could be the reason. ठीक है. सर रिलेशनशिप और फर्स्ट चाइल्ड में 12th पढ़ रहा है ये करेक्ट. 5th से, तो रिलेशनशिप के लिए नॉट गुड, फर्स्ट चाइल्ड में चैलेंज आएगा आ सकता है. या फर्स्ट चाइल्ड की वजह से इनको चैलेंज आएगा. ये भी हो सकता है कि फर्स्ट चाइल्ड के बाद जो है ये आदमी और बढ़िया घर में शिफ्ट कर जाए. वीनस लग्जरी के कारक हैं, उसी में बैठे हुए हैं. करेक्ट. फर्स्ट, 12th भी हो हाँ, गया. दूसरे घर में, क्योंकि फर्स्ट चाइल्ड को पैदा होने के बाद मान लीजिए अगर वीनस दिखा रहा है तो वीनस से कहीं और जाना है, मूवमेंट दिखा रहा है, और आपके इसमें लग्जरी हाउस दिखा रहा है, तो हो सकता है बच्चा हुआ और आप कहीं और चले गए. बट इज इट गुड फॉर प्रोजेनी? No. इज इट गुड फॉर प्रोजेनी? नो सर. अगेन आई एम आस्किंग, इज इट गुड फॉर प्रोजेनी? So Argala दे रहा है second. सर 12th आ गया ना, 12th में तो 12th, वीनस हाँ, अच्छा हाँ. होता है, तो इट्स इट गुड. इज गुड फॉर प्रोजेनी बिकॉज 12th आ गया और 12 जुपिटर कारक है प्रोजेनी के, तो उसमें तो उच्चनाथ हो रहा है. और कोई रीजन? याद रखना, किसी भी चीज की आपके लाइफ में एंट्री 12th हाउस से होती है, जैसे पार्टनर की एंट्री 12th हाउस से होती है, तो माता के गर्भ में जो बच्चा जाता है फॉर एग्जाम्पल, वो 4th से होके जाता है. थर्ड में आप सोते हैं, 4th से होकर के जाता है. 4th इज द एंट्री पॉइंट फॉर बेबी. सो वीनस वहां बैठ के प्रमोट करते हैं, क्योंकि उनका एजेंडा ही बच्चा पैदा करना. 5th वीनस. Lots of creativity sir. तो ओके, बट सन का घर भी है तो बताइए. kids could be creative. जल्दी, टाइम नहीं है यार. अच्छा मंत्र सर चांटिंग. फेम का पोजीशन से शादी के बाद फेम मिलेगा नेटिव को. शादी के बाद, शादी से गेन मिलेगा. ठीक है. शादी से आई मीन शादी के बाद जैसे गेन होगा, फेम भी मिल सकता है ना. फेम, हाँ, ठीक है. शादी के बाद आवाज नहीं आ रही बॉस आपकी. अभी आवाज नहीं आ रही है? आ रही है बहुत सर, कम आ आ रही है. रही है. ऑडिबल. कम हुई है sir. हाँ, कम आएगी. अभी मैंने वो ईयरफोन निकाल दिया है. हाँ जी, अभी सी ठीक है ना? आवाज सुनाई दे रही है ना? हाँ मुझे हाँ सुनाई सुनाई दे दे रही रही है. है. और आपकी पहली नौकरी लग सकती है, क्योंकि शादी के बाद कारका अपने से 11th गए हुए. 5th हाउस इज द बिगिनिंग ऑफ द न्यू कर्मा. आपका जॉब लग सकता है. और आपके फॉलोअर्स वगैरह काफी वेल टू डू होंगे, फॉलोअर्स हो गए या फिर. देखो, सबसे पहले देखो कि वहां के वो कारक है. व्हाट डज इट मीन? सर जॉब में प्रॉब्लम दे सकता है सर, 10 से 8 पढ़ता है. हाँ, तो नया जॉब दे देगा. अच्छा, उसको प्रॉब्लम बोलिए या बोलिए बिगिनिंग ऑफ द न्यू कर्मा. ओके. ओके. और फटाफट. मंत्रा चैंटिंग में हेल्प कर सकता है सर. Yeah, mantra chanting should be ठीक good. है. व्हाट एल्स? वीनस इन 5th हाउस, प्रेम सर प्रलाप का फ्लर्टी, मालिक है, वहां पे हाँ कारका है, वहां गया हुआ है, लव इनिशिएट कर सकता है. फ्लर्टी हो सकता है. फ्लर्टी होने के लिए मरकरी का होना जरूरी है, क्योंकि फ्लर्टी वही होते हैं जो बोलते हैं. तो ये I थर्ड mean, से too much into love affairs, like multiple love affairs. सिर्फ वीनस से मल्टीपल डिफाइंड. मल्टीपल का मतलब है राहु होना चाहिए, मरकरी होना चाहिए, या तो वो टीनेजर हो या माया की दुनिया वाला हो. Yeah. थर्ड से थर्ड हाउस भवात भाव में पड़ता है. नो डाउट फ्लर्टी का रिस्क रहेगा. सिर्फ मरकरी का कोई कनेक्शन चाहिए किसी लेवल पे, Okay. क्योंकि ये थर्ड का कनेक्शन है. तो जो आपने थर्ड में बताया था उसको तो आप साथ में रखेंगे ही, उसके अलावा आप 5th को भी ऐड करेंगे. हायर एजुकेशन के लिए लॉन्ग डिस्टेंस पे जाके करेगा. करेक्ट. यस. क्योंकि 9 में से कारक खुद 9 घर आगे गए हुए हैं. करेक्ट. यस सर. या अपने दादाजी के पास रह के पढ़ाई करेगा. और क्या है? नाउ दिस इज
वेरी इंटरेस्टिंग। सेकंड में बैठा हुआ वीनस आपको इतना खिलाता था कि आप मंत्रा चैंटिंग नहीं कर पाते थे। फिफ्थ में बैठा हुआ वीनस आपको यहां पे अर्गला दे रहा है सेकंड हाउस को, एंड बिकॉज इट इज इन फिफ्थ हाउस इट विल एनकरेज टू डू मंत्रा चैंटिंग। उस कंडीशन में क्या होगा, आपके खाने का स्टाइल बदल देगा। दो सूरत में आदमी नहीं खाता है, एक जब मंत्रा चैंटिंग करना होता है, जब प्यार में पागल होता है। वीनस इज कारका फॉर बोथ। साधना के लिए भी है 12th के, फिफ्थ में भी कारक है प्रेम प्रलाप के लिए। तो अगर आप घर में अगर बच्चा खाना नहीं खा रहा है तो दोनों में से एक रीजन हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ मतलब इसका नहीं जाके बच्चे का गर्दन पकड़ लो, पूरा चार्ट देख लेना, बेचारा मारा जाएगा मुफ्त में। दिस इज इंडिकेशन। व्हाट एल्स? सर प्रोफेशन में रिसर्च रिलेटेड प्रोफेशन होगा। व्हाई? 8 से 10th आ रहा है। प्रोफेशन 10th है ना, मान लो, तो 10th से 8th है ना। अच्छा हाँ 10 से 8 ओके। आप ये कह सकते जरूर हो कि फिफ्थ में बैठा हुआ वीनस जो है वो इन लॉज के यहां से कोई जो है वो वीनस रिलेटेड काम करता होगा। वाओ ओके। लोग पूछते ना कि मेरा इन लॉज कितना पैसे वाला होगा, तो ऐसे ही घुमा घुमा के निकालते हो आप। कैसे पता चलेगा जिससे शादी हो रही है वो सही है कि नहीं है, इसी से शादी होगी कि नहीं होगी? लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ड्रॉप होते हैं और फिर। हाँ जी। नहीं ऑडियो का प्रॉब्लम था इसलिए मैं ड्रॉप हो गया था, सॉरी सर। नहीं नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं राजीव जी, अभी ठीक है ना? हाँ अभी ठीक है, अभी ठीक है। अरे वो गाना है ना, मेरी आवाज ही मेरी पहचान है, ये नहीं खोनी चाहिए। हाँ, ठीक है। 6th हाउस वीनस, तो ये तो वीनस का मरण कारक स्थान है। करेक्ट। तो क्या सब मर जाएगा, सब खत्म? नहीं। व्हाट एल्स? तो क्या होगा यहाँ पे? तो क्वेश्चन ये उठता है कि ये मरण कारक स्थान क्यों है? तो 7th से 12th है। Are not good for relationship. Because Venus does not like to fight. मरकरी का हाउस है तो लॉजिक में बिलीव नहीं करते रिलेशनशिप की। रिलेशनशिप का डेली कारका से 12th गया है सर, अपने कारका से 12th गया है इसलिए। हाँ 7th से 12th है ना। कारका से 12th नगेशन ऑफ द मैरिज। जो देवता मैरिज देना चाहता है वो नगेट क्यों होना चाहेगा? एग्जैक्टली। सो आप दूसरा चीज क्वेश्चन ये उठता है कि यार आप तो बार बार कहते हो कि वीनस इज नॉट अलोन द कारका फॉर मैरिज, जुपिटर ऑल्सो द कारका, देन कांट वी मेक द स्टेटमेंट दैट जुपिटर इन द 6th इज नॉट गुड? Yes, it is not good for relationship, but it is good for what? Sins, to remove the sins. Yes, doing sadhana, controlling over food and all those things. ठीक है, महर्षि पराशर लिख करके गए थे, but he has given clues in the different chapters that you need to catch hold of. और क्यों, और क्या होता है मरण कारक स्थान में? वो कंपटीशन वगैरह में इजी फील नहीं कर। Somebody is going to come in your life to make you cry. Is it a right statement? Sir, or you are making someone cry. It can happen. Either way. Yeah. That we need to evaluate. Mostly person will come and make you cry. Okay. अगर देवता लेवल पे देखें तो, बट वाई? दोनों में से कोई भी कर रहा है, क्यों? देखो कोई ग्रह जब नीच का होता है तो आप नीच के होते हो, जब कोई ग्रह मरण कारक में होता है तो आप मरण कारक स्थिति में होते हो, करेक्ट? मेरे चार्ट में वीनस अगर मरण कारक में है तो मैं मरण कारक वाली फीलिंग लूंगा, नीच का है तो मुझे नीचता वाली फीलिंग मिलेगी। किसके माध्यम से मिलेगी? दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। हियर नीचता किसकी वजह से मिल रही है? मरण कारक वीनस की वजह से। हु इज वीनस? माय स्पाउस। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं कि ये जो है रुलाने के लिए आया? बिकॉज 5th से 2nd पड़ता है, सस्टेनेंस ऑफ द पूर्व पुण्य। 5th के कारक है पार्टनर को लाने के लिए। वो पार्टनर तो आपके लाइफ में ले आएंगे, लेकिन वो नगेशन के हाउस में बैठे हुए हैं। सोच के देखो, पार्टनर ले आया, जिसको सस्टेन कराना है वो नगेट करा रहा है। सिचुएशन विल बी सो वर्स दैट यू कैन नॉट इवन थिंक ऑफ। आपको लगेगा छोड़ देना चाहिए, दिमाग कहेगा, दिल कहेगा मत छोड़ो। यू आर क्राइंग, क्योंकि 6th हाउस इज द हाउस ऑफ पेंडिंग कर्मा। बिगेस्ट पेंडिंग कर्मा दैट यू आर गोइंग थ्रू जब 6th में वीनस बैठ जाए तो, या मून बैठ जाए तो। Did you get it?
राइट दिस इज सर। एप्लीकेबल टू मेल चार्ट्स, राइट? किसने बोला नहीं सर? फिर से एक्सप्लेन कर दो। नहीं 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 सर, राइट सर। अच्छा। तो मुझे गालिब की वो याद आ रही थी, उसी को देखकर जीते हैं जिस काफिर पे दम निकले। बहुत निकले अरमान, फिर भी कम निकले। हाँ जी। सर दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर मेल चार्ट्स, राइट? फिलहाल, लेकिन ये मेल में तो ये 100%, फीमेल में थोड़ा कम, लेकिन काम वहां भी करता है। बिकॉज आपका पूरा इमोशन जो रिलेशनशिप का है वो वीनस के पास है। जो देख करके एक फीलिंग आती है वो खत्म होने लगती है। वीनस मेक श्योर दैट यू हैव दैट फीलिंग अलाइव। और 6th हाउस वीनस, सर अगर वीनस उस अपने घर से 6th हाउस चला जाएगा तो वो भी मरण कारक जैसा फीलिंग होगा उस घर के मामले में। कौन से घर से? मान लो टॉरस से 6 चला जाएगा तो। टॉरस के वीनस में और लिब्रा के वीनस में अंतर है। टॉरस का वीनस फैमिली वेल्थ स्पीच दिखाता है, लिब्रा का वीनस रिलेशनशिप कोलैबोरेशन कॉम्प्रोमाइज जजमेंट एंड ऑल दोस थिंग्स। पर सर लॉर्डशिप के मामले में तो वो तो मरण कारक फील करेगा ना, किसी घर से 6 चला जाएगा तो। नहीं, वो कुछ और दिखाता है। त्रिकोण तो सर उसका लिब्रा ही है ना। देखो वीनस, अभी फिलहाल इतने तक रहते हैं, इसको आगे के लिए छोड़ देते हैं, फिर ये टॉपिक बहुत भटक जाएगा, बहुत लंबा टॉपिक है, बहुत। ये आपके लाइफ को बहुत कुछ डिकोड कर देता है, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू पेंडिंग कर्मा। ठीक है। अच्छा, 6th हाउस वीनस में आपने सिर्फ रिलेशनशिप की बात करी। लेट्स टॉक अबाउट प्रोफेशन। ठीक है, रिलेशनशिप में ये परेशानियां, मैं बराबर कहता हूं, सब कुछ खत्म नहीं होता है। जैसे जुपिटर के केस में हमने बात किया था, बाकी ग्रहों के केस में बात किया, इस ग्रह के केस में भी यहां सब कुछ बर्बाद नहीं होता है। He has very good eyes and that is the house of accounting. A person can get into accounting thing. उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां से वो सीधे 12वें को देख रहे हैं, आप बन जाओ, इंडियन फॉरेन सर्विस में जाके ज्वाइन कर लो। किसने पूछा है आपसे? आप विदेश चले जाओ। कहावत है हमारे यहाँ, नेपाल चले जाओगे कपार कहां छोड़ के जाओगे, मतलब किस्मत कहां छोड़ के जाओगे। रिलेशनशिप वाली मार हर जगह पड़ेगी, बट यू कैन गो टू फॉरेन, यू कैन गेट इनटू द फॉरेन सर्विसेज, यू कैन गेट इनटू अकाउंटिंग, यू कुड बी अ रियली गुड लॉयर, ऑल्सो यू कुड बी अ जज, क्योंकि 7th जब आता है तो 7th में जज भी बनाते हैं। यू कुड बी अ रियली गुड डॉक्टर, क्योंकि 6th हाउस बीमारी का है, डॉक्टर वहां से भी बनता है। सर हाँ जी। इम्पोटेंसी भी दिखाएगा, इम्पोटेंसी। क्यों? क्योंकि वो कारक जो है वीर्य का, वो अपने से 12th में है। हाँ, वो ऐसे नहीं, उससे इतना डायरेक्ट नहीं बोल सकते हैं। हाँ, लेकिन ये जरूर कहिएगा कि बिस्तर पे उसको मरने जैसी स्थिति वाली फीलिंग आएगी, ये आप बोल सकते हो। बिकॉज 7th हाउस से सेक्सुअल एक्टिविटी, उसमें वो उसको फीलिंग आ सकती है, और देयर कुड बी मल्टीपल रीजन फॉर दैट, पार्टनर पसंद नहीं हो, ब्ला 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 ब्ला, बट इम्पोटेंसी नहीं बोल सकते उसके लिए। बाकी एक ग्रह का तो हिम्मत ही नहीं है, वी नीड मोर। 7th हाउस सर बहुत तंग करता है 7th हाउस वीनस। आपका है क्या? जी सर, एग्जॉल्ट होके बैठा हुआ है। एक्सॉल्ट, आई हेट एक्सॉल्टेशन। बिल्कुल। बिकॉज वो आपको अननेसेसरी का सिर्फ और सिर्फ दिखाएगा, देता कुछ नहीं है। एक्सपेक्टेशन बहुत हाई कर देता है। ट्रू सर। प्रॉब्लम सिर्फ उतनी ही है, आई एम एक्सॉल्टेड, आई एम दिस, आई एम दैट। 7th हाउस वीनस, गुड फॉर फॉरेन सर्विसेज, गुड फॉर यस। गोइंग आउट, गोइंग फॉर लाइक फूड फाइनेंस का जो बिजनेस है, बिजनेस जो भी हमने वीनस से बात करी वो सारे बिजनेस आप लगा सकते हो। गुड फॉर, अब देखो कोई ग्रह किसी घर में होता है तो वो आपका एटीट्यूड दिखाता है उस घर के प्रति, उस रिलेशनशिप के प्रति। ठीक है, सो एटीट्यूड में सिर्फ ये है कि आप कैसा व्यवहार को, आपका एक्सपेक्टेशन भी, तो आपके एक्सपेक्टेशंस हाई हो जाएंगे आपके रिलेशनशिप में। ठीक है, अब एक्सपेक्टेशन हाई होता है तो दो चीजें होती है, या तो फुलफिल होंगी, और नहीं फुलफिल होंगे तो आप बाहर निकलोगे उस रिलेशन से, क्योंकि 3 7 11 का ट्राइन है। 12th से 12th 11th, 12th का हैप्पीनेस 3rd, 3 7 11 वीनस का एक्सपेक्टेशन है कि भाई ऐसा होना चाहिए, मेरा पति या पत्नी, एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं हुआ, ठीक है, आई एम गोइंग आउट, आई एम गोइंग इनटू सोशल सर्कल। और लग्नेश का कनेक्शन किसी डिप्रेशन वाले हाउस या राशि से बन गई तो पता चल रहा है कि वो अलग थलग कहीं पड़ा हुआ है, डिप्रेस्ड है वो। तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है। बहुत बढ़िया स्पाउस भी लाके आपको दे देगा, बहुत बढ़िया आपको करियर भी दे देगा, आपको बहुत बड़ा बिजनेसमैन बना सकता है।
एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में लेकर के जाएगा, आपको बहुत खूबसूरत बना देगा, नो डाउट। अब वो एक फल दीपिका में एक चैप्टर है, पढ़ लीजिएगा, हाउ टू सी द ब्यूटी ऑफ द बॉडी पार्ट्स। उसमें पूरा डिटेल में बताया गया कौन ग्रह कहाँ होगा, तो एक एक बॉडी पार्ट को आप डिकोड कर सकते हैं। आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट, वो पढ़ लीजिएगा। और सर सेवंथ हार्ड वर्किंग वाइफ ही हो सकती है, वर्किंग वाइफ मिल सकती है, सैटर्न वीनस का कॉम्बिनेशन आ जाएगा बाय डिफॉल्ट। तो फर्स्ट हाउस में सैटर्न वीनस आकर के वर्किंग कैसे होगा? नहीं, 7th हाउस में, राइट? मतलब स्पाउस के लिए तो फर्स्ट हाउस हो गया ना, नहीं अगला बट दे रहा है, बट 10 से हाँ, डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। हाँ, सैटर्न का एस्पेक्ट है, तो कार्मिक कह सकते हो कि पत्नी कार्मिक मिलेगी। गुड। Sir, 7th is natural Mora Trikona for Venus. Why is that bad? It's its office. व्हाई इट्स बैड? Yeah. ऑफिस में जाके रिसेप्शनिस्ट के साथ नए लड़ाओगे तो बैड ही होगा ना। ठीक है, वो फिर भी ठीक है ना सर, क्योंकि अपना काम करवा रहा है ना, अपना काम तो वही है, अपना काम वही है और अपना काम कर रहा है तो। हाँ, बात तो सही है। पत्नी सेक्रेटरी हो जाए तो सक्सेसफुल होते हो, सेक्रेटरी पत्नी हो जाए तो बर्बाद हो जाते हो। ऑलवेज रिमेंबर दैट। Now, I'm not talking about 7th house Venus, good or bad. I'm saying Venus has a lot of expectation. If it is not afflicted, ठीक है, and you have the chart of your partner which is coming on that expectation, जो आपका expectation है, everything is fine. If your partner's chart is not meeting or 7th lord is not showing that 7th lord is going to fulfill that expectation or meet that expectation, देन जो आपका एक्सपेक्टेशन है आपको नेगेटिव साइड में लेके जाता है। आई एम नॉट सेइंग 7th हाउस वीनस इज बैड, नॉट एट ऑल। और 7th हाउस वीनस, ये जो ऑफिस का हम बात करते हैं ना कि ऑफिस है, वो परमानेंट वहां काम कर रहा है। विद रिस्पेक्ट टू वर्क हमने कहा कि वो विदेश लेकर के जाएगा, आपको जज बना देगा, बिजनेस करा देगा, लगातार काम कराएगा, फिल्म इंडस्ट्री में लेकर के जाएगा, लेकिन वहां कारका तो वो रिलेशनशिप के है ना, और एक्सपेक्टेशन आप ही का है वहां पे। एक्सपेक्टेशन पूरा हुआ तो अच्छी बात है, नहीं तो 3 और 11 में अगर कोई ग्रह बैठा हुआ है तो एक्सपेक्टेशन फुलफिल होने से पहले आके कान में बोल देगा चल बाहर चलते हैं, छोड़ इसको। जस्ट यू नीड मून, इवन मून alone is more than enough to disturb the mind. So is the concept that you just explained something similar to the Karaka Bhavanashaya concept? नहीं, मैंने उसकी तो बात ही नहीं करी, वो तो कॉन्सेप्ट मुझे बेकार ही लगता है। अच्छा, yeah, thank you sir, thank you for mentioning that. That's good actually. क्यों? No, because I've always found that that's contradictory in many cases, just people No. बोलते रहते हैं कि एक्सप्लेन करने के लिए कुछ भी। That is rubbish for me. Yeah. हाँ, देखो आज रबिश है, जमाना बदल जाएगा। हो सकता है मैं ही कह दूं आज से 50 साल बाद सतयुग आ जाएगा, मैं कह दूंगा, लोग बोल रहे हैं ना कि कलयुग खत्म होने वाला है, तो शायद सतयुग आ जाए। बात है, अपन बचेंगे नहीं उसके बाद, ठीक है। तो वो हाउस ऑफ एंटरटेनमेंट भी तो है ना सर, 7th हाउस। So I said कि you will be in film industry and all that. Okay. You like going partying out. आप शाम के समय में पार्टी करना पसंद करते हो, ठीक है, तो आप वो सब कुछ करते हो। अब मान लो इसी में आपका राहु आ गया, 6 लॉर्ड के साथ कनेक्शन बैठा रहा है, ठीक है, 6 लॉर्ड एंड राहु सिटिंग इन ट्राइन टू वीनस। क्या होगा? आप पार्टी करने के लिए बाहर गए, आपके साथ छेड़छाड़ हो रहा, आपका रेप हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल, दिस इज वर्स्ट केस। क्यों? क्योंकि छठा वाला जो है वो तो भाई एनिमी है ना। राहु किसके साथ हाथ मिला रहा है? एनिमी के साथ हाथ मिला रहा है। 7th हाउस में बैठा हुआ वो सारी चीजें एंटरटेनमेंट वगैरह दे रहा है, बट कौन एंजॉय कर रहा है? एनिमी एंजॉय कर रहा है, नॉट द लग्न। 8th हाउस वीनस, मृत संजीवनी, अकल्ट। मुझे देख के मत बोलना, मैं अच्छा आदमी नहीं हूं, पहले ही बता देता हूं। इस गलत फहमी में ना रहना, मैं भी जवान था कभी, इसलिए मुझे इसको कहने में कोई शर्म नहीं आता है। बहुत से लोग बोलते हैं ना यार। 8th हाउस वीनस, इट्स रियली रियली गुड फॉर ज्योतिष रिसर्च। व्हाई? आई विल एक्सप्लेन। वीनस का जो अटेंशन टू डिटेल है ना, जो विजन है, जो मैनेजमेंट स्किल है, वो आपके रिसर्च में बहुत काम आता है। यू डेवलप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, you develop a different level of a different style of thinking until unless it's afflicted. तो वो आपको अच्छा, इसमें एक और प्रॉब्लम है, जब केतु आ जाएंगे,
वीनस के साथ। मैं क्योंकि वो 8th हाउस की बात चल रही है, एस्ट्रोलॉजी की बात चल रही है। केतु wants you to have the tunnel vision and Rahu wants you to keep roaming here and there and thinking all the time. राहु का है कि बराबर सोचते रहो, छोड़ना नहीं है, वो माया हमेशा आपके दिमाग में रहती है। केतु विल सिट एट वन प्लेस एंड वहां पे साधना बहुत ज्यादा करनी होती है, तो वो आपको ध्यान देना होता है। राहु वाला साधना नहीं करेगा, वो घूम रहा है, सोच रहा है इवेंट क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। केतु वाला साधना करेगा। बट वीनस इन 8th हाउस इज good plus it's bad because that is the house of hidden desires. Now you can have different kind of hidden desires. So it could be sexual hidden desires. Yeah, you could have hidden desires with respect to others' money. You could have hidden desires at in-laws' place. Correct? Because relationship and money is with Venus. So जहां अच्छा है वहां खराब भी है। 8th हाउस के साथ एक ही है कि 8th हाउस को 9th का सपोर्ट चाहिए ही चाहिए होता है, until unless you have support from 9th, because 9th is set of rules. अगर 9th का सपोर्ट नहीं है तो 8th आपको भटका सकता है। होता क्या, जितने भी रिसर्चर हैं आप देखोगे वो रिसर्च करते करते पूरी जिंदगी निकल गई, रिजल्ट नहीं आया, बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू रेस्ट्रिक्ट देमसेल्फ। इसका भी एक लिमिट होता है ना, यू हैव टू राइट द रिजल्ट, यू कैन नॉट थिंक यहाँ इसके आगे आगे फिर आप दूसरा शुरू करते हो, तीसरा शुरू करता, दैट इज सेट ऑफ रूल्स। और 8th हाउस वीनस गुड हीलर सर। गुड हीलर, हाँ, डॉक्टर बना सकता है। सर सडन गेन्स भी दे सकता है? एकदम देगा। बीमारी सर देगा सर। डॉक्टर में भी जब हम देखते हैं आयुर्वेदिक है, एलोपैथी है, होम्योपैथी है, तो वो कैसे कैसे देखोगे आप ही बताओ। 6th हाउस आयुर्वेदिक होता है। ग्रह से देखो, 6th हाउस तो 6th हाउस आयुर्वेदिक होता है क्योंकि मरकरी का घर है। ओके। वीनस एलोपैथी में है, मार्स भी एलोपैथी में है जहां सर्जरी वगैरह होती है। और मरकरी सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेदा में नहीं है, 6th हाउस से रिलेटेड हो तो आयुर्वेदा में है। मरकरी तो इंजीनियर भी आपको बनाता है। और अगर आपको होम्योपैथी देखना है तो होम्योपैथी में क्या होता है, आप सबसे ज्यादा किस चीज का इस्तेमाल करते हो? टिंचर होता है ना सर उसमें, अल्कोहल का सर। अल्कोहल। एक तो अल्कोहल हो गया, तो कौन सा ग्रह हो गया? राहु। सैटर्न। और क्या करते हो, कभी बनाते हुए देखे उन लोगों को? शुगर क्या करेंगे, 2 बूंद लेंगे, 1 गिलास पानी मिलाएंगे, वो डाइल्यूट करते हैं, 90% फेंक देंगे, फिर उसमें पानी मिलाएंगे, वो डाइल्यूट करते हैं, concentration। डाइल्यूट करते हैं। तो व्हाट डू यू नीड देयर? मून आ जाएगा सर। ठीक है। सो आपको ब्लेंड करने आना चाहिए कि कौन सा ग्रह किसके साथ मिलके क्या बना रहा है। यही मरकरी जो आपका आयुर्वेदा दिखा रहा है, जब मून के साथ मिल जाता है तो ये फार्मिंग करने लगता है, एग्रीकल्चर। यस, एग्रीकल्चर में चला जाता है। यही वीनस जब मून के साथ संबंध बना लेता है तो ये गाड़ी में चला जाता है, या डॉक्टरी में वो पेशा करने लगा जहां वाटर का सप्लाई ज्यादा है, जो पानी वानी चढ़ाते हैं। देखिएगा गांव में रहते हैं, पानी चढ़ा, कुछ हुआ नहीं, पानी चढ़ा दिए। ग्लूकोज नहीं चढ़ाते हैं, सिंपल पानी चढ़ा के जिंदा रखते हैं। गांव वालों को चढ़ गया तो वो लोग खुश हो जाते हैं कि ठीक हो गया। कभी गांव आओ, जाओ, पता चलेगा कुछ हुआ नहीं। सर इन माय केस आई सीन लेबर के साथ डील करता था, जब भी कोई बात हो पानी चढ़वाने जा रहे। वहां सबसे आसान वही है। और उसमें भी क्या, आजकल तो बड़ा बढ़िया, थक गए, महिलाएं थक गई काम करते करते, उसको भी मौका मिलता है कि 1 बोतल पानी चढ़ा देता। उनको लगता है कि यार ये तो एनर्जी ला दिया मेरे अंदर, पानी। दैट्स अ डिफरेंट थिंग। और पार्टनर खुद को सस्टेन करने गए हुए हैं। फैंटास्टिक। वीनस में अगर बहुत एफ्लिक्शन नहीं हो तो 8th हाउस का वीनस जल्दी आपके रिलेशनशिप को खत्म नहीं करने देता है। कोई भी देवता कभी भी खत्म नहीं करने देगा। वो घर में लॉर्डशिप किसकी है? मार्स की है, केतु के है। हाँ, मार्स भी है और केतु भी है। अब यहाँ क्या है, केतु बोल रहे हैं रिसर्च करो, यू हैव टू डू द रिसर्च। मार्स बोल रहे हैं फिजिकल रिलेशनशिप में पैशनेट हो जाओ, ये आदमी अजीबोगरीब पैशनेट होगा। मार्स के साथ बैठे हुए बोलता है तुम डॉक्टर बन जाओ जी, तो डॉक्टर बन जाओ। वो कहां से, अगर मार्स, ये बैकग्राउंड की मैं बात कर रहा हूं, मार्स है तो इंजीनियरिंग वाला ब्रेन तो आ ही जाएगा ना, मार्स है तो।
सो दैट लॉजिकल ब्रेन इज कमिंग. लॉजिकल तो खैर लॉजिक मरकरी के पास है, बट व्हेन इंजीनियरिंग वाला ब्रेन आ रहा है, केतु है तो मैथमेटिक्स आ रहा है. सो मैथमेटिक्स एंड मैनेजमेंट एंड अटेंशन टू डिटेल एवरीथिंग इज कमिंग डाउन. सर इसमें तंत्र भी आएगा वीनस, क्योंकि वो शुक्राचार्य जो थे वो दैत्य गुरु थे. दैत्य को देखो, तंत्र के लिए तन चाहिए. अगर तंत्र से बचाने वाला है तो लग्ना से रिलेशन होगा. तंत्र से खत्म करने वाला है तो 8th हाउस में वीनस का रिलेशनशिप होगा. और उसमें मार्स तो है ही ना सर कारक, जैसे मतलब केतु. थोड़ा असर रहेगा, दैट पर्सन कैन डू, बट उसके बाद ग्रह का ऊपर से चाहिए ना. लेकिन ऐसे आदमी को तंत्र में नहीं जाना चाहिए जिसका 8th का वीनस हो, क्योंकि 8th हाउस बॉडी को डिस्ट्रॉय करता है. देखो 8th के वीनस को बेसिकली स्पिरिचुअलिटी समझनी चाहिए, क्योंकि 8th हाउस जब बॉडी डिस्ट्रॉय होता है तो 12th के ट्राइन में आपको मोक्ष मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा. बट थिंक अबाउट दिस, इफ यू गेट इनटू, रादर देन गेटिंग इनटू मंत्रा, इफ यू गेट इनटू तंत्रा, आप बॉडी को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो, बिकॉज मंत्रा इज कनेक्टेड विद 12th हाउस, 5 12. तंत्रा इज कनेक्टेड विद बॉडी, या तो फर्स्ट नहीं तो 8. तो वो प्रॉब्लम है. 9th वीनस, सर 9th का वीनस भी अगर अफ्लिक्टेड होगा तो मल्टीपल रिलेशनशिप्स दिखाएगा, क्योंकि एक तो 7th से 3rd में चला गया और 3rd से 7th ऑपोजिट देख रहा है. देखो 7th से 3rd गया है, इसका 2 मतलब है. 7th से 3rd में होने का मतलब एक तो 7th के लिए खराब है, विरोध अर्गला दे रहा है, तो ठीक है, उसको वो जो है विड्रॉ करेगा. लेकिन दैट इज न्यू बिगिनिंग ऑफ द रिलेशनशिप. कारका इज शोइंग दैट इट्स न्यू बिगिनिंग ऑफ द रिलेशनशिप. यस. प्लस ये व्यक्ति रिलेशनशिप में बड़ा फ्यूचरिस्टिक होगा. और जब व्यक्ति, क्योंकि 9th हाउस इज फ्यूचर, जब व्यक्ति फ्यूचरिस्टिक होगा तो उसको प्रेजेंट संभाल नहीं पाएगा. जब कोई प्रेजेंट में है तो फ्यूचर वाली ज्यादा अच्छी लगेगी या अच्छा लगेगा. ये 7th लॉर्ड 9th में भी चला जाए तो ये रिस्क रहता है. आई एम नॉट सेइंग कि पर्सन जो है वो रिलेशनशिप में गलत करेगा, नो. आई एम सेइंग कि अगला उसको पसंद आएगा, फ्यूचर वाला. Whether that person will get into that relationship is a different matter. ऐसा नहीं है कि 7th का लॉर्ड 9th में बैठा है, वीनस 9th में बैठा है तो बोल दो कि अरे इसका 5 रिलेशन. नहीं, जो है उसकी कदर नहीं, उसके बाद वाले की पूरी कदर है. सर अगर एफ्लिक्टेड है 9th हाउस में तो हायर एजुकेशन भी खराब कर सकता है. हाँ, अगर वीनस 9th हाउस में एफ्लिक्टेड है तो कैन इट हैम्पर इन दी हायर एजुकेशन एज वेल? यस, कारका अगर खराब हो जाए तो एजुकेशन, कहीं बैठ के खराब हो जाए, मार पड़ जाए तो हायर एजुकेशन में प्रॉब्लम होगी. कहीं भी अगर एफ्लिक्ट कर जाए या 9 से बैड प्लेसमेंट 6 8 12 का हो जाए तो ऑब्वियसली हायर एजुकेशन में दिक्कत आएगी. जैसे यहां पे है ना कि ये फ्यूचर देखते हैं. एक दुश्मन मूवी आई थी काजोल की, वन ऑफ माय फेवरेट मूवी. किसी ने देखी है? सब या तो बहुत. आशुतोष राणा वाली. आशुतोष राणा वाली. उसमें एक बड़ा अच्छा डायलॉग है जो मेरा फेवरेट डायलॉग है, उसकी एक्टिंग मुझे बहुत पसंद है. वो बार बार ऐसे बोलता है, रेप करने से पहले बोलता है जो मिल जाए सो अच्छा. उसका वो एक फेवरेट डायलॉग है. इट इज लाइक जुपिटर इन द 7th हाउस. जो मिल गया वो अच्छा है. आई एम नॉट वरीड अबाउट द नेक्स्ट एंड द पास्ट एंड ऑल दैट. जो है वही है. अब वो मर गया, डिवोर्स हो गया, आई विल गेट इनटू अनदर वन. दैट इज जुपिटर इन 7th हाउस. जो मिल गया सो अच्छा. वीनस इज 9th हाउस. जो है वो अच्छा नहीं है, जो नहीं है वो अच्छा है. मूवी आपको बहुत सिखाती है, देखा कीजिए. स्पेशली अगर स्कूल कॉलेज बंक करके देखे हो तो और सीखिएगा. मेरी एक टिकट बुक रहती थी हॉल में. तो कोई कारका अपने से 7th गया है तो वो अपने घर को अपोज करेगा या आपको इतना विनम्र बना देगा, इतनी मार पड़ेगी कि अपने आप सुधर जाएगा उस मामले में. इतनी तकलीफ पड़ती है कि आप सरेंडर कर देते हैं. ईदर यू सरेंडर और नेचर विल मेक यू सरेंडर देयर. कारका अगर अपने से 7th चला गया तो क्या होता है जब सन जाता है 7th हाउस में? आपका ईगो टूटता है. यस यस यस. ठीक है. 9th हाउस वीनस और क्या करेगा? लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी देगा. लॉन्ग डिस्टेंस. अब 9th हाउस है, पिता का हाउस है, तो आप कह सकते हो पिताजी का व्यवहार माताजी की तरह होगा. सॉफ्ट नेचर. फीमेल बॉस ज्यादा मिलेगी. छोटी छोटी चीजें. करेक्ट. वो अपने से 10th गए हुए हैं. कहां से 10th गए हुए हैं? क्या कर्मा कराने गए हुए हैं?
द पर्सन विल बी रिलीजियस फर्स्ट एंड देन स्पिरिचुअल। पहले स्पिरिचुअल नहीं होगा, स्पिरिचुअलिटी से उसको कोई लेना देना नहीं, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी से 10th है तो उसको आप विरोध अर्गला दे रहे हैं, तो विड्रॉ भी कर लेगा तो सपोर्ट तो है नहीं, तो पहले घंटी रुलाने वाला होगा, मरा 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 मरा, तब उसका शुरू होगा स्पिरिचुअलिटी। आफ्टर द एज ऑफ व्हाट? 24। 24। बहुत मार खाओगे जयराम। 32 भाई साहब, अरे फीमेल डेटिंग जुपिटर स्पिरिचुअलिटी है जो वीनस का उच्च जुपिटर नाम है, वो जुपिटर है। तो वीनस 24 की उम्र में घंटी डुलवाना सिखा देगा और 32 की उम्र में आप स्पिरिचुअल हो जाओगे। यू विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द लाइफ हु यू आर। और क्या नाम है इसका, इस लड़के का? मृगांक। बस सुन लिया कर, सिर्फ नोट्स बनाने में रहते हो भाई। क्या है? सुनो, सुनने में ज्यादा मजा है, क्योंकि दोबारा सुन के नोट्स बनाओगे तो इसी बहाने दोबारा सुनोगे। 10th हाउस वीनस, वेरी 10th house एम्बिशियस। Venus, क्योंकि very तुम्हारी humble. आवाज नहीं सुनाई दी है मुझे। हाँ, It will make you very humble in terms of your home, based on your previous statement. 4th house, Karaka of the 4th house going into 10th, which is 7th from itself. मदर के मामले में पूरा humble बना देगा, क्योंकि maybe it will make you suffer in terms of mother property and whatnot. देखो 10th हाउस वीनस बहुत काम करता है व्यक्ति। क्यों? सैटर्न के घर पे है इसलिए। ठीक है, और दिस इज गुड। अपने से 4th प्लेस में गया है तो हैप्पीनेस उसका वही है कर्म करने में। नहीं, 4th पे गया है तो वो तो शादी का हैप्पीनेस है ना, 7th का सर हैप्पीनेस अच्छा वो कर्म का होना चाहिए। भाई। सर क्योंकि सेकंड से 11th है, सेकंड से 10th नहीं, कितना पड़ेगा? दो सेकंड से 9th। नहीं, 9 देखो, पड़ेगा, सॉरी। कहाँ का वो कारक है? 4th का कारक है। 4th इज व्हेन यू आर रिलैक्स्ड, 4th इज लाइक मिडनाइट व्हेन यू आर स्लीपिंग। ठीक है, नाउ यू आर सरेंडरिंग इन फ्रंट ऑफ द 10th हाउस, यू आर गोइंग देयर, no more sleeping, you are working. Number 1. Number 2, from 10th, if you look at the bhavat bhavam, that is the 7th house. Highest plane of the karma is the 7th house, world other than you, and Venus sitting there giving the argala. 7th house is the house of entertainment 24/7. It means Venus in the 10th house will make sure that you are working like a donkey. तो ये मैं बोलूंगा तब समझोगे, कि मैं पूछूंगा तब मुझे समझाना है। I will just say good or bad, you let me know कि कैसे मैं जोड़ रहा हूं, और मैं कोई अलग से नहीं जोड़ रहा हूं। ये चीजें आप इजीली कनेक्ट कर सकते हो। जैसे 9th से आप देखो, 9th का कारक है, 10th में गया है, 10th में जाके हायर एजुकेशन को सस्टेन करा रहा है। करेक्ट? मतलब क्या है कि जब वो नौकरी करेगा, मान लीजिए काल पुरुष को पकड़ के, जब वो नौकरी करेगा तो अपने हायर एजुकेशन को सस्टेन कर पाएगा, मतलब कमा के पढ़ रहा है। करेक्ट? वो 12th से 11th गया है, मतलब कर्म करके विदेश जा सकता है, क्योंकि यहां से विदेश जो है वो 3rd पढ़ रहा है और वहां से 11th पढ़ रहा है, तो अर्गला भी दे रहा है। तो बोलता है कर्म करके ये व्यक्ति बाहर जा सकता है, क्योंकि उसका अपना एग्जॉल्टेशन प्लेस भी है। 5th से 8th गया हुआ है, 5th से 6th गया हुआ है, 5th से 6th, क्या मतलब है इसका? इफेक्ट चाइल्ड्स इफेक्ट, चिल्ड्रन की हेल्थ की इफेक्ट होगा। ही इज नॉट नहीं, कारका ऑफ चिल्ड्रन ना, ही इज जस्ट कारका ऑफ प्रोड्यूसिंग बेबीज, नॉट द पोस्ट मेंटेनिंग द हेल्थ ऑफ द बेबीज। या बेबीज के लिए काम कर रहा है। फर्स्ट जॉब का घर है 5th हाउस, वहां से 6th। नहीं, सर अपनी क्रिएटिविटी से काम। सर कोलीग एनिमोसिटी दिखा सकते हैं आप, क्योंकि कोलीग्स हैं जो 6 प्लेसेस अवे गए हैं, मतलब एज अ कार का, बट वो रिलेशनशिप्स का है। सोचो सर नहीं तो 5th के बिठाए लिए तो बिठाए रात मरण गुजार दूंगा। लव अफेयर्स एट वर्क प्लेस। हाँ, अफेयर्स, हाँ वर्क प्लेस में अफेयर्स। अफेयर्स हो सकते हैं। हम्म नॉट क्या हो सकता है? नेसेसरी। वर्क ऑफिस, प्लेस में, ऑफिस में। हाँ,
अच्छी बात है। और कुछ बताओ, इसके आगे बढ़ो, ऑफिस में अफेयर हो सकता है। सारा उपचय लेटेस्ट हाउस वाला काम बता रहे हो, कुछ अच्छा वाला बताओ। उपचय हाउस है तो वो, हाँ, उपचय हाउस है तो वो, क्या? तो फिफ्थ से तो मरण कार का हो गया ना सर, फिर हाँ, फिफ्थ से मरण कर कहा गया। तो फिफ्थ का जो सर कैरेक्टरिस्टिक्स और तो फिफ्थ, बच्चा ऐसा फील कराएगा? हाँ, फिफ्थ का कारक भी है, तो बच्चे के मामले में नहीं, उसका मरण कारक जैसा सर डिफेम्ड होगा बिकॉज ऑफ द अफेयर इन द वर्कप्लेस। देखो, कुछ एक चीजें इसमें बहुत अच्छी आप लोगों ने बताई। जैसे फिफ्थ से सिक्स्थ गया है, फिफ्थ के मामले में मरण कारक। अब जो मरण कारक डिसाइड हुआ, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। लग्ना से देखा गया कि अलग अलग घरों में कोई ग्रह जो है वो मरण कारक वाली स्थिति फील करता है। सेवन से नगेट हुआ, और प्लस वो जो राशि थी वो एक नपुंसक ग्रह की राशि थी, और वीनस इज ऑलवेज लुकिंग फॉर प्रोड्यूसिंग अ बेबी। देयर वर टू रीजन कि वो मरण कारक में चला गया। कालपुरुष को देखो तो फिफ्थ में वो जो है वो रिलेशनशिप के कारक है, प्रेम प्रलाप के हैं। जिस राशि में गए वो दूसरे नपुंसक की राशि है, ठीक है। और अपने से वो छठे गए हुए हैं, मतलब एक तरह से मरण कारक में पहुंचे हैं। तो मुझे कौन से घर से एक घर पीछे देखना होगा? 11 से एक घर पीछे। 11th क्या है? सोशल सर्कल, बेड प्लेजर, करेक्ट। 10th में बैठा हुआ वीनस इतना वर्कोहलिक आपको बना सकता है, अल्कोहलिक बोल रहा था, वर्कोहलिक बना सकता है कि बेड प्लेजर से कट कर देगा, और आप अपने रिलेशनशिप में यू विल फील लाइक डाइंग। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मैरिज, रिमेंबर दिस। नो, this is not about marriage. After marriage, this Venus is going to give you a lot of enjoyment because it is giving fourth Argala from Devana. प्रेम के लिए अच्छा नहीं है, शादी के लिए बढ़िया है। अच्छा। तो ये आपको कनेक्ट करो आप। बट किसी को सर कोई डाउट? शादी में जब प्रेम करने लगते हैं तो ये फिर से खराब हो जाता है। अच्छा क्वेश्चन है भाई, मेरे पास इसका जवाब नहीं है, क्योंकि मेरे प्रेम का डेफिनेशन अलग है। पत्नी ने पूछा था, मैंने जवाब दिया था, कर्तव्यों के निर्वहन को ही प्रेम कहते हैं, और आज भी मेरे को उसके लिए मार पड़ती है। अपना प्रेम वैसा ही है, जिम्मेदारी निभाओ। तो सर विदाउट लव अगर शादी चला रहे होगे तो अच्छा है ये वीनस? देखो, लव ऑफ बेकार वर्ड है। एक महिला है बहुत अच्छा, पहले एक प्रवचन करती थी, उन्होंने कहा था प्यार बेवकूफ करते हैं, प्रीत स्त्रियां करती हैं, और प्रेम साधक करता है। तो जब प्रेम बोले तो सिर्फ ईश्वर को याद करें, ठीक है। दैट इज नॉट प्रेम। मैं बार बार कहता हूं, जब प्रेम को आप समझना शुरू करोगे, जब फिफ्थ हाउस को आप जाओगे, कनेक्ट करोगे, प्रेम की लॉन्जेविटी ढूंढोगे, तो प्रेम कहां से देखते हो? फिफ्थ हाउस से। फिफ्थ हाउस कौन है? सन है। सन इज अ गिवर। व्हेन यू स्टार्ट गिविंग, longevity of the love is 8th from there, that is 12th house. 12th house of again giving, correct। जिस दिन आप ये कॉन्सेप्ट समझ जाओगे, आप प्रेम को समझ जाओगे। प्रेम इतना आसान नहीं है समझना, वो साधना का घर है। साधना का मतलब क्या होता है? खुद को खो देना। खुद को खोना किसके लिए? विष्णु जी का घर है, वो वैकुंठ से कनेक्ट करता है। जब उनके लिए आप खुद को खो देंगे, दैट इज प्रेम। प्लस वर्ल्डली, जब आप मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की बात करते हो, जिस प्रेम की आप बात करो, जो फिफ्थ से शुरू होता है, जो बच्चा पैदा करने के लिए होता है, 12th को कनेक्ट करता है। 12th लॉन्जेविटी है। क्यों प्रेम आपका बरकरार रहता है? कभी सोचा है? बिकॉज 12th हाउस इज द हाउस ऑफ इनसिक्योरिटी, एंड यू फील लाइक इन माई वर्स्ट सिचुएशन दिस पर्सन इज सिटिंग नेक्स्ट टू मी और स्लीपिंग नेक्स्ट टू मी। दैट्स इट। दैट इज द लव दैट यू एक्सपीरियंस। अगर वो व्यक्ति बगल में नहीं हो, क्योंकि वही है, आपकी आदत है। लव इज नथिंग बट आपकी आदत। क्या है लव? सन क्या है? एक आदत है, सुबह उगना है, शाम में जाना है। अभी मैं आप में से किसी को भी, जबकि मैं आपका गुरु हूं, किसी को भी लगातार 90 दिन 100 दिन सुबह सुबह गुड मॉर्निंग मैसेज भेज दूं और अगले दिन रोक दूं, तो आपकी हालत खराब हो जाएगी। आज मैसेज नहीं आया जी। 2014 में मैंने इसके ऊपर रिसर्च किया था, प्रेम इज नथिंग बट हैबिट। वेरी ट्रू, तो वेरी ट्रू। 2018 या 19 में साइमन सिनेक ने, मेरी बदकिस्मती मैंने उसको पब्लिश नहीं किया, 18-19 में साइमन सिनेक ने उसको लिंक्डइन पे डाल दिया। ही टॉक्ड समवेयर ऑन टेड, ये क्या बोलते हैं, टेड टॉक्स, कि प्रेम जो है वो हैबिट है। इट्स जस्ट हैबिट, नथिंग एल्स।
घर में आता हूं मैं, वाइफ को प्रिया बुलाता हूं, दरवाजा खुलता है प्रिया, इज इट लव? नो, नहीं होगी तो मिस करूंगा, सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी, सेंस ऑफ मिसिंग, नथिंग एल्स। वो कुछ नहीं है, मेरी आदत पड़ी हुई है। कल प्रिया चली जाएगी, टिया आएगी, हो सकता है यंग एज में, कहाँ कहाँ गई प्रिया का प्रेम, खत्म हो गया जी, अब नया टिया आ गई है। अब आप घुसते हो कमरे में, टिया बुलाते हो। पहले मम्मी से प्रेम होता था, घर में घुसते थे, मम्मी एक गिलास पानी देना। फिर बदल गया जी, पत्नी को बोलते हो प्रिया एक गिलास पानी देना। प्रिया मर गई, प्रियांशी की बेटी को बोलते हो प्रियांशी एक गिलास पानी देना। ये कौन सा प्रेम है जो इतना तेजी से ट्रांसफॉर्म हो रहा है? और हम इंसान इतने घटिया लोग हैं कि हम हर रिलेशनशिप से बाहर निकलने के बाद एक्सक्यूज भी उतने ही अच्छे से ढूंढ लेते, क्या करें अब वो तो चली गई, लेकिन मेरे यादों में हमेशा रहेगी। देयर इज नथिंग लाइक लव, दिस इज ऑल नॉनसेंस। इफ यू डू लव, प्रेम की बात करो, ईश्वर से प्रेम करो। व्यक्ति में जब ईश्वर नजर आने लगे तो समझना कि आपका प्रेम जो है वो पूर्ण हो गया है। जब व्यक्ति में आपको ईश्वर नजर आने लगे तब आपने समझना कि आपने उससे प्रेम किया है, अदरवाइज बाकी प्रेम ऐसे ही है। गिव मी 1 मिनट। और मैं कोई ऐसा नहीं है कि मैं धोखा खाया हुआ उस टाइप का आदमी नहीं हूं, अमावस्या वाला हूं, तो बहुत प्रैक्टिकली बता रहा हूं, कोई धोखा वोखा खा के नहीं बता रहा हूं। आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग, क्योंकि चार्ट से आपको समझ में आना चाहिए कि 5वें और 12वें का क्या कनेक्शन है। मैं आपको एक चीज सुनाता हूं। 4 पंक्तियां हैं, 2 पंक्तियां हैं, एक पूरी कविता है मेरी उसकी लास्ट की, जो ये एक्सप्लेन करता है व्हेन यू आर रियली इन लव। सो वो लास्ट में कवि लिखता है कि हाथ जोड़े, सर झुकाए, पलके भिगोए, मंदिर मंदिर मांगता रहा उसे, दुआ कबूल हो गई और मेरा यार मेरा खुदा बन गया, निगाहें निगाहों से मिली और आईना गवाह बन गया। दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। जब आपको अपने सामने वाले में ईश्वर दिखने लगे, जरूरी की राधा मां दिखें, जब उनमें राम दिखने लगे, जब उनमें शिव दिखने लगे, पार्वती दिखने लगे, तब प्रेम है वो, तब जाकर के वो प्रेम है। ये जो हम करते हैं, जो हम कहते प्रेम है, वो प्रेम नहीं है, वो तो पता नहीं क्या है वो। सो 5th इज सन एंड 8th फ्रॉम देयर इज द साधना। इसलिए कहता है कि प्रेम एक साधना है। कर सकते हो क्या? कर सकते हो? 10 बरस दूर रह के प्रेम कर सकते हो? नहीं, आज पॉसिबल नहीं है। तो ये बहुत ऊपर की चीज है, मतलब ये मेरे भी ऊपर की चीज है, और हम सब उसको नौटंकी करते हैं। खैर, बेकार का टॉपिक है, आगे बढ़ते हैं। सब मारेंगे मेरे को अगर मैं यूट्यूब पे एक आध वीडियो ऐसा डाल दूं तो पक्का गालियां सुनूंगा। बट दिस द रियलिटी। एस्ट्रोलॉजी आपको यही सिखाता है। जब आपको अपने कुत्ते में ईश्वर दिखने लगे, उससे ज्यादा प्रेम कुछ नहीं हो सकता। मैंने पहले भी शायद इस क्लास में बताया था कि गृह प्रवेश के समय पंडित जी ने कहा था कुत्ते को बाहर निकालो, गाय को लेके आओ। मैंने कहा सवाल ही नहीं उठता है, मेरे राम तो मेरे रैपी में है, ऐसे कैसे हो सकता है? तब जब राम वहां दिखने लगे तो समझ लेना कि आपने प्रेम समझ लिया है। 11th हाउस वीनस। एक्टिव सोशल सर्कल, सोशल सर्कल से गेन, शादी के बाद गेन्स, शादी के बाद गेन्स, मल्टीपल रिलेशनशिप्स रहेगा। नेचुरल धन योगा। हाँ, आ रहा है जयराम, बहुत पैसा आ रहा है तुम्हारे पास। What कम से else? कम वो तो आने दीजिए। मैं कौन होता हूँ बच्चा रोकने वाला? मैं तो चाहूंगा कि तुम लोग खरबों अरबों कमाओ। और बताओ। ये तो मैं नहीं, आपकी आवाज अभी ब्रेक कर सर रही है। फॉरेन विदेश से भी बहुत गेन मिलने वाला है। विदेश से Career गेन gain, मिलेगा। yeah. देखो, सेकंड हाउस देखो, सेकंड हाउस का लॉर्ड जब 11th में गया, फॉरगेट अबाउट 10th 5, तो धन योग देता है। जैसे जयराम ने बोला, डिफॉल्ट धन योग है कि सेकंड का लॉर्ड वहां का कारक उठ के 11th में आया। 11th में सारे ग्रह अच्छे होते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर राशि जब तक एकदम से बेकार ना हो, वर्गो आ गई तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगेगी, नीच की राशि है। उसके अलावा देखो तो 5th से जो है वो 11th गया हुआ। इट मींस समवन हु इज इन लव एंड अफेयर, द पर्सन इज सरेंडरिंग। ठीक है। अब सरेंडर का बहुत मतलब होता है। सरेंडर में हमेशा क्या बोलता हूं, आप सरेंडर कर रहे हो, बो डाउन कर रहे हो। अब इस घर के साथ एक रिस्क क्या है कि ये जितना इस 5वें के सामने पड़ता है, वो 12th से 12th भी पड़ता है। या तो आप रिलेशनशिप में सरेंडर कर रहे हो, या सोशल सर्कल में आप सरेंडर कर रहे हो, यू आर गोइंग एंड स्लीपिंग विद समवन एल्स।
इफ इट इज इन गुड कंडीशन यू आर सरेंडरिंग इन रिलेशनशिप। भाई कार का जो है अपोजिट में गया है, आप अपने काम में लगे हो, पैसा कमा रहे हो, डेडिकेटेड। अफ्लिक्टेड, यू आर स्लीपिंग विद मल्टीपल पार्टनर्स। 9 से 3rd गया है। 9 से 3rd का मतलब क्या होता है? हायर एजुकेशन है, बिगिनिंग ऑफ द हायर एजुकेशन। आप इजीली कह सकते हो 24 साल की उम्र के आसपास हायर एजुकेशन में व्यक्ति एंटर करेगा, ठीक है? या उस समय भाग्य जो है वो ट्रिगर करेगा। आई एम जस्ट लुकिंग एट की 9th का लॉर्ड 11th में गया हुआ, 3rd फ्रॉम इटसेल्फ, नॉट बैड 3rd, ठीक है। अर्गला विरोध अर्गला देखेंगे, बट 3rd इज द न्यू बिगिनिंग। और जो भी 9th हाउस का मैटर है उसके मामले में न्यू बिगिनिंग दिया हो। 7th से 5th होता है और 12th से 12th होता है। व्हाट डज इट मीन? दिस इज वेरी पिक्यूलियर प्लेसमेंट ऑफ वीनस। आपसे बहुत बार लोग पूछेंगे क्या मेरी पार्टनर प्रारब्ध से आ रही है? दिस इज द हाउस वेयर इट इज मैक्सिमम चांसेस of having partner from Prarabdha. Correct. Why? This is the house which is connecting 12th from 12th house, aspecting 5th house, और 7th house of relationship से 5th है। किसी भी घर से 5वां उसका पूर्व पुण्य दिखाता है। So Venus sitting in the house of पूर्व पुण्य, connecting with the house partner's entry house, and also looking to the natural पूर्व पुण्य house, the chances are very high the partner is coming to either punish you or get the punishment. Punishment का मतलब रोना नहीं होता है। Extreme laugh is also punishment. When I say punishment pending कर्मा में, वो समझ में आपको आएगा जब pending कर्मा बताऊंगा कि pending कर्मा का मतलब क्या होता है। Your father gives you like one property और आप खुश हो जाते हो, that is also under pending कर्मा। आप खुश हुए ना जी, but the reality is you are taking that punishment. Your father was taking the punishment, he was paying back, you are receiving from here. How the journey will be defined कि आगे आप पेंडिंग कर्मा के लिए अपने आप को रेडी कर रहे हो या खत्म कर रहे हो, that's a different story. But you got to know कि कैसे ये कनेक्ट हो रहा है, जहां सबसे ज्यादा चांसेस हैं। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट है कि कारका से अगर 5th देखोगे, वीनस से 5th, if the 3rd lord is also involved here some way, then you can say guaranteed. बिगेस्ट रिस्क, हर घर में कॉम्प्लिकेशन बहुत है। द बिगेस्ट रिस्क इज दिस हाउस इज ओन्ड बाय राहु, हु डजंट वांट एनीवन टू कम फ्रॉम प्रारब्ध, ही वांट्स टू स्टार्ट अ न्यू जर्नी। और प्रारब्ध से अगर आ भी रहा है तो कैंसिलेशन के लिए नहीं बोलते हैं। ही इज इंटरेस्टेड, दूसरा बना के, ही इज इंटरेस्टेड इन मेकिंग श्योर कि मारपीट चलते रहे। 10 रुपए का बकाया था वो उसने दे दिया, अब 5 रुपए का और कर्जा चढ़ जाएगा उसके ऊपर। आर यू गेटिंग इट? तो जितना आप सोच रहे हो कि दिस इज गुड पार्टनर इज कमिंग फ्रॉम प्रारब्ध, इसमें सबसे ज्यादा रिस्क होती है मारामारी होने की, मैक्सिमम। इसीलिए कहता है वीनस 11th हाउस का है जी, इसमें जो है वो रिलेशनशिप खराब होने के चांसेस बहुत हैं। हो सकता है पार्टनर चीट कर ले एंड ऑल दैट। सुनते होंगे आप 11th हाउस वीनस, पार्टनर कैन चीट, कैन गो इन सोशल सर्कल, स्लीप विद समवन एल्स। व्हाई? इतना अच्छा होने के बाद भी राहु इज देयर एंड राहु सेज ओहो ठीक है, ये सब ठीक है, अपने को रीबर्थ चाहिए। तो पार्टनर पहले से आ जाएगा। और क्यों आ रहा है समझो, कोई अगर आपके पार्टनर को दिखा रहा है कि प्रोमिनेंटली कि प्रारब्ध से आ रहा है, इट मींस कि या तो पनिशमेंट देने या लेने आ रहा है। और मान लीजिए आप रिलेशनशिप में जा रहे हैं तो दैट पर्सन विल बी क्राइंग, और अ पर्सन इज गेटिंग इनटू दैट रिलेशनशिप, यू आर क्राइंग। अभी 10th हाउस में हमने 10th वीनस की बात करी। लेट्स सपोज 10th हाउस में राहु बैठे हुए हैं, ठीक है? 10th हाउस में राहु बैठे हुए हैं, जस्ट गिविंग द एग्जांपल। तो हम लोग क्या बोलते हैं, 10th में बैठा हुआ ग्रह अर्गला दे रहा है, करेक्ट? तो वो मैरिज दे सकता है। और 10th में बैठा हुआ ग्रह 6th को भी अर्गला देता है, करेक्ट? क्योंकि 6 से वो 5th पड़ता है। तो इसका मतलब क्या, वो नेगेशन भी दे सकता है, ठीक है? अब मान लीजिए कि जो राशि पड़ रही है 6th में वो आपकी जेमिनी साइन है, तो 7th में कौन सा हो गया? मून का साइन हो गया, कैंसर।
राहु बैठे हैं 10th में, हम्म, एक को अर्गला दे रहे हैं और एक को, दोनों को अर्गला दे रहे हैं, लेकिन पहले वाले केस में 7th वाले केस में विड्रॉ कर रहे हैं वो, विड्रॉ कर लेंगे। करेक्ट। तो इसका मतलब मैरिज नहीं देंगे, लेकिन चूंकि वो 6th के मित्र हैं और 6th को अर्गला दे रहे हैं, उनको रिलेशनशिप में नेगेशन देना है, ये विल इंश्योर कि पहले पार्टनर ले आते हैं। तो पहले आपके लाइफ में पार्टनर ले आएंगे और राहु है, मारा मारी कराएंगे और तब जाकर के नेगेशन देंगे। आप क्या सोच रहे हो कि यार ये वही बंदा है, मार भी रहा है, वो अग्नि साक्षी मूवी थी, पहले नाना पाटेकर मारता था फिर दवा भी लगाता था। इस वाले केस में उल्टा है, पहले ही दवा लगा दे रहा है, बाद में मार रहा है। सो जब आप ये अर्गला का कॉन्सेप्ट देखते हो तो दो घर हमेशा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, 4 and 5, बिकॉज दे आर नेक्स्ट टू ईच अदर ना। एक जो है नेगेशन हो जाता है। तो जब आप देख रहे हो कि 11th में बैठे हैं, पार्टनर पास से आ रहा है, यू शुड नॉट बी वेरी हैप्पी। नया रिलेशनशिप तो चाहिए ही नहीं किसी को, अगर कोई मोक्ष वाला बंदा है तो नहीं चाहिए उसको। पास से अगर 11th वाला आ रहा है तो रिस्क बहुत हाई रहता है, इसलिए 11th का जो वीनस है पैसे के लिए फैंटास्टिक, नो डाउट, बहुत पैसा आएगा आपको, लेकिन उतना ही रिस्क रहेगा कि रिलेशनशिप आपके खराब होंगे एंड यू कैन गेट इनटू मल्टीपल रिलेशनशिप। क्योंकि राहु का घर है, वहां बैठ के 11th एस्पेक्ट से 1st हाउस को देखते हैं, रीबर्थ। He has to make sure that you are getting into maximum relationship. Any connection with Rahu through Nakshatra Lord, dispositor, whatsoever, forming connection in D9 will ensure that you get into multiple relationship. Until and unless Lagna is stronger than Venus and Rahu. Because at the end of the day, जाना किसको है? Lagnesha को जाना है. If Lagnesha is strong, Lagnesh will say no. If Lagnesh is Jupiter, will no, I'll not get into what Venus is asking for. Rather, Jupiter will try to control Rahu also. 12th house Venus. सर एक तो फॉरेन से वेल्थ अक्यूमुलेशन का वो है नेटिव के लिए, एंड देन फॉरेन रिलेटेड स्पाउस भी हो सकता है, स्पाउस की एंट्री भी हो सकती है फॉरेन से, मतलब दैट इज आल्सो पॉसिबल। और सर फॉरेन सेटलमेंट में भी हेल्प करेगा। फॉरेन सेट नहीं, मेरे पास नहीं। अगर 9 के साथ कनेक्शन बन जाए उधर ही होगा। फॉरेन सेटलमेंट नहीं, ये नहीं, दूसरा घर तुम्हारा। फॉरेन सेटलमेंट इज डिफरेंट। वी कांट गारंटी फॉरेन सेटलमेंट थ्रू वन ग्रह इन द 12th हाउस। दिस इज द इंडिकेशन दैट फॉरेन में जा सकता है, सेटल भी हो सकता है, बट नॉट द सेटलमेंट दैट वी कैन गारंटी। फॉरेन से पैसा आएगा, ये भी हो सकता है अगर मेल चार्ट हो तो फॉरेन से कोई लड़की आ जाए, एक्सपेक्टेशन बहुत हाई होगा, लड़का हो चाहे लड़की हो, कि जो पार्टनर आए वो बहुत पैसा कमाने वाला, वेल्दी हो, सुंदर हो एंड ऑल दैट। इफ यू लुक एट दिस इज, हाँ स्पिरिचुअल क्यों नहीं होगा? भाई मैंने खत्म कर दिया आज 12। लगना क्या है तुम्हारा? सर मेरा, हाँ हाँ जी, मेरा तो कैंसर है सर। लग रहा है, असर दिख रहा है। क्या हुआ है सर? पूछो कैसे? आज 2-3 बार तुमने बीच में काउंटर करने की कोशिश करी, यू नो व्हाई? मैंने काउंटर, अरे सुनो तो, क्यों? बहुत सटल है, हमें पता भी नहीं चलता कि ग्रह कैसे काम करते हैं। तुम्हारी गलती नहीं, मैं बता रहा हूं, डोंट टेक इट अदरवाइज, ये तो बोलूंगा ही नहीं फिर। ओके सर, ओके। ये समझो कि कैसे ये काम करता है। 4, 8, 12 12 में किसका गोचर चल रहा है अभी? अभी तो राहु और वीनस। एक्चुअली में टॉरस में कौन है अभी? जुपिटर है, ठीक है, उनका D9 इवैल्यूएट करने के लिए, लेकिन जुपिटर है तो एक्सचेंज है। गुरु चंडाल योग बन गया। गुरु चंडाल योग क्या होता है? गुड एट रिजेक्टिंग, काउंटरिंग। 9th भाव में बन रहा है। 4 महीना तू मारने वाला है मुझे। सर नहीं, जानना चाहिए भाई, ये गलत नहीं है ना। देखो, ग्रहों का प्रभाव है, जब तक हम जानेंगे नहीं उसका इलाज कैसे करेंगे? करेक्ट? यस सर। देन यू नीड सपोर्ट ऑफ मून, सिंपल। And the good thing is that you are only moon. Just you have to
टेक मोर वाटर ऑन अ डेली बेसिस, वाटर इनटेक बढ़ा दो थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। जितना वाटर लेवल बढ़ते जाएगा बॉडी में, जुपिटर उतना ही अच्छा काम करेंगे। जब मेरी बुद्धि कम होने लगती है, बीइंग अ लग्नेशा एंड द आत्मकारक, आई स्टार्ट टेकिंग मोर वाटर। ठीक है, राइट सर, तो वो तो मेरा भी आत्मकारक है सर। हाँ देखो फर्स्ट क्लास, इसीलिए तो क्लास में हो। हम लोग कहाँ थे यार, इस लड़के ने 12th हाउस, हाँ वीनस ट्वेल्थ हाउस। हाउस, हाँ ट्वेल्थ हाउस। ट्वेल्थ हाउस वीनस में हमने ये बात करी, ट्वेल्थ हाउस वीनस, ट्वेल्थ हाउस इज द हाउस ऑफ ऋषिज, ठीक है, बिकॉज दैट इज द हाउस विच कनेक्ट्स विद बैकुंठ, और वहां पे एग्जॉल्ट हो रहे हैं। यू डोंट नीड एनीथिंग बेटर देन दिस टू गेट मोक्षा। अगर ये अफ्लिक्टेड नहीं है तो ये आपको साधना के मामले में नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकता है। अब आप सोचो कि फिफ्थ हाउस इज द हाउस ऑफ मंत्रा चैंटिंग, एंड द ग्रह विच इज इन द ट्वेल्थ ऑल्सो एक्सॉल्टेशन प्लेस उसका है, वो यहां से उसकी लॉन्जेविटी को होल्ड कर रहा है। मतलब दिस पर्सन कैन डू फैंटास्टिक मंत्रा चैंटिंग, कैन डू साधना and progress well on the path of spirituality. तो there are multiple aspects of thing, और वही बार बार कहता हूं, लग्नेश को इवैल्यूएट करो। लग्नेश को पैसा चाहिए तो यही वीनस विदेश से पैसा दिलाएंगे। लग्नेश को मोक्ष चाहिए तो आपको साधना और मंत्रा चैंटिंग में लेकर के जाएंगे। लग्नेश कंफ्यूज है तो 2 महीना मंत्रा चैंटिंग करोगे, 2 महीना पैसा कमाओगे, सुबह मंत्रा चैंटिंग करोगे, शाम में मार्केट को लूटोगे। डिपेंड्स ऑन इफ यूर, अब जैसे मान लो इसका जो है कर्क लगना है, कर्क लगना कभी स्थिर रह ही नहीं सकता है। 15 दिन अमावस्या, 15 दिन पूर्णिमा, वो तो डबाडोल स्थिति में। 15 दिन कहेगा मैं, मेरे से बड़ा उपासक कोई नहीं है, 15 दिन कहेगा राहु की तरफ जाता हूं, जरा भोग के आता हूं जी। भोगा मतलब मटेरियलिस्टिक। सो बिकॉज मून आपको स्थिर नहीं रहने देता है, मून आपको कंफ्यूज किए रहता है कि मुझे मोक्ष चाहिए या परिवार चाहिए। एंड I don't want anyone to come and say कि हाँ ऐसा है कि नहीं है, because the problem is as a human we are really good at creating stories. हाँ जी परिवार तो चाहिए, लेकिन परिवार के माध्यम से मुझे मोक्ष चाहिए। हेलो, ये कौन सी बात हो गई ये वाली? अच्छा अमिति जी का है, मुझे नहीं पता, मैं तो जयराम को सोच के बोल रहा हूँ। जय ने बताया था, क्यों जय? सो वो होता है सर जी, मैं पक्का वादा करके बोल सकता हूँ कि मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे बस परिवार ही चाहिए। तेरी बात अलग है। आई एम सेइंग लुक एट द डिफरेंट थिंग्स। एक हाउस में कैसे कोई ग्रह व्यवहार करता है उसको हमें देखना है, ठीक है। ट्वेल्थ हाउस, हाँ 7th मेन हाउस है वीनस का, राइट? तो 7th से जब वो 6 जाता है तो वो कैसे एक्ट करेगा, क्योंकि वो 12th में चला जाएगा। देखो 7 से 6 जाने का मतलब है कि वो अपने प्रारब्ध की बात कर रहा है। मैरिज के मामले में प्रारब्ध है, करेक्ट, और वहां से पार्टनर की एंट्री होती है, तो आपके प्रारब्ध से पार्टनर आ रहा है। इसलिए बोलते हैं ना कि प्रारब्ध से पार्टनर आ रहा है, 12th एंट्री पॉइंट है। और आपके जीवन में आपका पार्टनर ये तय करता है कि आप स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे कितना प्रोग्रेस करेंगी। किसी के लिए भी मोस्ट, क्योंकि किसी भी घर को सक्सेस के लिए जो सबसे ज्यादा कॉम्प्लीमेंट करना होगा वो सामने वाले घर को करना होगा। इफ द हाउस इन फ्रंट ऑफ दैट हाउस इज नॉट कॉम्प्लीमेंटिंग, फॉरगेट अबाउट द रिजल्ट ऑफ दैट हाउस। 7th ने अगर फर्स्ट को कॉम्प्लीमेंट नहीं किया, आपकी लाइफ नर्क हो जाएगी। दिस इज हाउ इट हैपेंस। ठीक है, अब सैटर्न को पढ़ ले, मार्स को पहले पढ़ ले। विच वन? मार्स सर। मार्स किसी को भी मार्स सर फर्स्ट, व्हाई मार्स? बिकॉज सैटर्न इज ऑलवेज डिलेड एनीवे, सो डिले कर दो उसको। I loved it. ईयर I ऑफ loved मार्स it. चल रहा है ना सर, 2025 ईयर ऑफ मार्स, तो मार्स को पढ़ते हाँ, हैं। ये भी अच्छा है अभिनव, गुड। Always remember one thing. Always, when you are looking at the year, instead of focusing on the graha who is responsible for that year or associated with that year, always look for the Uchanath. See, 2025 I am standing. किसने गौर किया? खड़े होके पढ़ा रहा हूं।
Yes, देयर आर yes, टू sir. रीजंस 2025 मार्स, बाहर नहीं जा सकता हूं तो खड़ा हो गया जी, उच्चनाथ है। सैजिटेरियस लगना हो, 4th हाउस में सैटर्न जाने वाले हैं, ऐसे भी मेरा वर्क एनवायरनमेंट टफ करने वाले हो, चलो भैया अपन ही आगे एक पैर पे, एक टांग पे आगे, थोड़ा टफ अपने आप को कर लेते हैं। यू हैव टू थिंक। सो मार्स नहीं पकड़ना है, मार्स के बियॉन्ड जाना है। देन अब मेरे को समझ में, अच्छा जी तो सैटर्न उच्चनाथ, ना 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 ना, उसके सैटर्न तो वीनस है ना, उच्चनाथ जो है उसके वीनस है। ओ आई लुक एट माय वाइफ, नहीं 2025 में इसको दुख नहीं देना, जो बोलेगी सब ठीक है। मुझे वो सोचना पड़ेगा। अच्छा उसके ऊपर, ओ माय गॉड, इफ आई वांट रियली वांट रिजल्ट, आई नीड अ गुरु, आई नीड टू वर्शिप माय गुरु, क्योंकि उनका एग्जॉल्टेशन है। ओहो इट्स गुरु, लेट मी गो टू मून, लेट मी गो टू माय मदर। ओके, इट इज अबाउट मदर, वी आर अगेन कमिंग बैक टू वीनस। सो हु इज द अल्टीमेट देवता? वीनस। बस पत्नी के सामने अपन सरेंडर हो गए, जो तुम बोलो सब सही है। Venus is not only wife. This is one aspect. Venus is also about controlling your unnecessary desire. When you do all those things, you are making sure माँ दुर्गा is happy. So बहुत सारी चीजें आपको धीरे धीरे समझ में आएंगी जब आगे आप पढ़ोगे।